लाइव। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में, जो कि होने वाला है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी पार्ट 4 आज हम पढ़ने वाले हैं मेरे भाई अपने सेशन में, हम जो कि होने वाला है 3 पार्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अगर आपने वो नहीं पढ़े हैं तो आप उन्हें जरूर पार्ट 4 आज हम पढ़ने वाले हैं मेरे भाई। वरना आपको दिक्कत होगी चीजों को समझने में। 3 पार्ट हम अब से पहले चीजों को समझने में अगर आपने वो नहीं पढ़े हैं तो आप उन्हें जरूर पढ़ लीजिएगा। मैं आपको बता दूं, वरना चलो मैं आपको दिक्कत होगी चीजों को समझने में। कल मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस चीजों को समझने में दिक्कत होगी। कल मैंने आपको ये वाला नियम बताया था, आइदर और नाइदर नॉट बता दूं, बट आल्सो नॉट बट। चलो मैं आपको बताया था क्लास में बताऊंगा आइदर और नाइदर। कल मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे करने के लिए नियम बताया। कल मैंने आपको ये वाला नियम बताया था, उस नियम के आधार पर मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस करने के लिए दिए थे। ये तो मैंने आपको आइदर और नाइदर नॉट, ये मैंने क्वेश्चंस आपको करने के मैंने कल आपको नियम बताया था। एक आप उस नियम के आधार पर मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस करने के लिए दिए थे, ये तो मैंने आपको समझा दिए थे क्या? फिर ये मैंने क्वेश्चंस आपको करने के लिए दिए थे। आप मुझे बताएंगे इनमें आंसर्स आपको कहाँ कहाँ पे मिले। जी राधे राधे और 4 5 शायद 5 क्वेश्चन भी बनेंगे, 5 क्वेश्चन भी बनेंगे। आप मुझे बताएंगे इनमें आंसर्स आपको कहाँ कहाँ थोड़े दिन राधे राधे क्वेश्चन भी बनेंगे, क्वेश्चन भी बनेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन भी बनेंगे, क्वेश्चन भी बनेंगे मेरे भाई। थोड़े दिन बिलीव तो करो मेरे पर, थोड़े दिन भरोसा करो, क्वेश्चन भी बनेंगे। देखो पहला क्वेश्चन है आइदर यू और योर फ्रेंड्स। जी तो मेरे भाई सब्जेक्ट एक है यू, सब्जेक्ट 1 है, ये तो सिंगुलर, यू भी प्लूरल है। देखो पहला क्वेश्चन है के बाद फ्रेंड्स है, ये भी और योर फ्रेंड्स। आइदर और नाइदर नॉट ओनली बट आल्सो सब्जेक्ट 1 है, ये तो सिंगुलर, यू भी प्लूरल है पास वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और योर के बाद फ्रेंड्स है, ये भी प्लूरल है, आर आई। आइदर और नाइदर नॉट ओनली बट आल्सो नंबर से अगर सब्जेक्ट जुड़े होते हैं, नाइदर रोहित नॉर प्रशांत, नाइदर रोहित सब्जेक्ट 1 नॉर प्रशांत सब्जेक्ट 2, नाउन प्रोनाउन सब्जेक्ट होते हैं। नाइदर नॉर से दो, नाइदर रोहित नॉर प्रशांत पास वाले, नाइदर रोहित सब्जेक्ट 1 नॉर प्रशांत सब्जेक्ट 2, नाउन प्रोनाउन सब्जेक्ट होते हैं। वर्ब सिंगुलर। नाइदर नॉर से दो सब्जेक्ट जुड़े हैं, वर्ब हमेशा नॉट ओनली ही बट आल्सो हिज पेरेंट्स प्रशांत, सब्जेक्ट 1 है ही, सब्जेक्ट 2 है पेरेंट्स, ही सिंगुलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नॉट ओनली ही वर्ब बट आल्सो हिज पेरेंट्स, सब्जेक्ट 1 है ही, सब्जेक्ट प्लूरल है पेरेंट्स, ही सिंगुलर है, पेरेंट्स प्लूरल है। वर्ब पास वाले ही बट आल्सो हिज पेरेंट्स पास वाले सब्जेक्ट फॉर डॉरी, प्लूरल है तो भाई डॉरी के लिए, दहेज के लिए सिर्फ वह ही नहीं उसके पेरेंट्स, नॉट ओनली ही बट आल्सो हिज पेरेंट्स वर पनिश्ड फॉर डॉरी। आगे दो क्वेश्चन, सिंगिंग और डांसिंग हैव बीन द इंपरेटिव पार्ट ऑफ रिचुअल्स, उसके पेरेंट्स भाई नाचना और गाना रिचुअल्स के हम आगे दो क्वेश्चन, सिंगिंग और डांसिंग हैव बीन द इंपरेटिव पार्ट ऑफ रिचुअल्स, भाई नाचना और गाना रिचुअल्स के हमारे सिंगिंग मेरे भाई अनकाउंटेबल नाउन रहे हैं। जेरेंट जो वर्ब बनती है वो अनकाउंटेबल नाउन होती है, ये सब्जेक्ट 1 है, सॉरी डांसिंग सब्जेक्ट 2 है, सिंगिंग मेरे भाई अनकाउंटेबल नाउन। वर्ब हमेशा पास वाले, जेरेंट जो वर्ब बनती है वो अनकाउंटेबल नाउन होती है, जेरेंट जब नाउन बनती है अनकाउंटेबल नाउन। डांसिंग सब्जेक्ट 2 है, सिंगिंग दोनों अनकाउंटेबल, ये सब वर्ब हमेशा पास वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो मेरे भाई हैज आएगा। जेरेंट जब नाउन बनती है अनकाउंटेबल, पेरेंट्स ही होता है हमेशा, सिंगिंग डांसिंग प्लेइंग ये सब अनकाउंटेबल, पेरेंट कोई वर्ड ही, पेरेंट्स ही होता है। पेरेंटल जो चलता है फिर वो एडजेक्टिव चलता है, पेरेंट्स ही होता है हमेशा, पेरेंट में कभी आइदर ऑफ बुक्स लीड, पेरेंट कोई वर्ड, पेरेंट्स ही लीड टू योर सक्सेस, पेरेंटल जो चलता है फिर वो एडजेक्टिव चल जाता है। आइदर बुक्स, आइदर ऑफ बुक्स लीड टू योर सक्सेस, लीड टू योर सक्सेस, आइदर ऑफ द बुक्स लीड टू योर सक्सेस, आइदर ऑफ द बुक्स, ये किताब तुमको सक्सेस को लीड करेगी, सक्सेस तक लीड करेगी, योर सक्सेस। बताओ जी क्या होगा सही आंसर, लीड टू यू, बताओ क्या होगा सही आंसर। कोई एक किताब तुमको सक्सेस को लीड करेगी, सक्सेस तक लीड करेगी, बताओ जी क्या होगा सही आंसर, बताओ क्या होगा सही आंसर। पढ़ाओगे कि यहाँ पर आओगे, ऊपर जाना भाई, सर जी ट्यूशन भी पढ़ाओगे, नहीं यहीं पढ़ाएंगे, ट्यूशन भी पढ़ाओगे कि यहाँ पर आओगे। मेरे भाई आइदर मतलब दोनों में से एक, सब्जेक्ट है एक,
आइदर ऑफ के बाद नाउन प्लूरल होती है जी यही। आइदर ऑफ के बाद नाउन प्लूरल होती है, नाउन तो प्लूरल। आइदर मतलब दोनों में सब्जेक्ट है, ये एक सब्जेक्ट है एक। आइदर ऑफ के बाद नाउन प्लूरल तो होती उसका है, आइदर ऑफ आइदर ऑफ के बाद नाउन V1 प्लूरल है। होती है, V1 नाउन तो तो प्लूरल प्लूरल होती है। आइदर सब्जेक्ट मतलब मेरे को एक, सिंगुलर दो में चाहिए, से एक। तो सब्जेक्ट मेरे भाई है ये एक, लीड्स ऑफ होना तो चाहिए, प्रेपो है और लीड्स बुक्स तो होना उसका चाहिए। ऑब्जेक्ट है, लीड्स और होना लीड चाहिए था, V1 हाँ है। V1 तो प्लूरल होती है, सब्जेक्ट मेरे को लीड्स होना सिंगुलर चाहिए। चाहिए, सही बात है। तो मेरे और भाई आइदर ऑफ के लीड्स बाद होना नाउन चाहिए, हमेशा प्लूरल आती है। आइदर ऑफ द लीड्स बुक्स होना लीड्स चाहिए। होगा। सही है जी, लीड्स आगे होना बढ़ते चाहिए हैं। था, हाँ जी। अब ये वाले अगर आप नियम जी, सीखे लीड्स हो होना चाहिए। तो सही ये बात है। दूसरा और नियम है, आइदर ऑफ के उसी का बाद नाउन पार्ट है। हमेशा प्लूरल आती है। अगर दो सब्जेक्ट आइदर ऑफ द जुड़े बुक्स हों, लीड्स सब्जेक्ट होगा। 1 और सही है जी, सब्जेक्ट आगे 2 बढ़ते जुड़े हों एज वेल अब एज, ये वाले अगर आप नियम टुगेदर सीखे विद हो, तो ये इंक्लूडिंग दूसरा लाइक नियम है, अनलाइक उसी नीडेड का बाय पार्ट इन एडिशन, अगर दो सब्जेक्ट जुड़े हों, एंड सब्जेक्ट नॉट 1 और रेदर देन सब्जेक्ट 2 एक्सपेक्टेड जुड़े हों, नथिंग बट एज वेल एज एज अलोंग ये विद सब चीजें टुगेदर जुड़े विद हों, तो इंक्लूडिंग वर्ब लाइक हमेशा पहले अनलाइक वाले नीडेड सब्जेक्ट बाय के अनुसार इन आएगी। एडिशन क्या आपको ये एडिशन सब टू याद करने की बिसाइड्स जरूरत है? एंड नॉट रेदर क्या देन आपको ये सब एक्सपेक्टेड याद करने नथिंग की बट जरूरत है? एल्स, यहाँ पे ये मैं सब थोड़ा चीज से अलग हो जुड़े जाता हों हूँ। तो वर्ब मेरे हमेशा भाई, पहले वाले मैंने सब्जेक्ट के बोला अनुसार आएगी। क्या आपको ये सब दो याद करने सब्जेक्ट की जुड़े जरूरत हैं, है? क्या अगर आपको ये सब आइदर याद करने की और जरूरत है? नाइदर यहाँ पे मैं नॉर थोड़ा अलग हो नॉट जाता हूँ। ओनली बट मेरे आल्सो भाई, नन मैंने बट से बोला जुड़ते हैं दो सब्जेक्ट, तो दो वर्ब सब्जेक्ट आएगी जुड़े पास हैं। वाले सब्जेक्ट की अगर आइदर अगर और आइदर नाइदर और नॉर नाइदर नॉट नॉट ओनली ओनली बट आल्सो नन बट से ना जुड़ते जुड़ हैं के दो किसी सब्जेक्ट, अन्य से तो जुड़ते वर्ब हैं, आएगी पास तो वाले वर्ब सब्जेक्ट आएगी के according। पहले वाले सब्जेक्ट अगर के अनुसार। आइदर और नाइदर आपको ये नॉर एक नॉट भी वर्ड ओनली याद बट नहीं आल्सो करना नन है। बट से ना जुड़ के एक किसी भी याद अन्य से नहीं करना जुड़ते है, हैं, आपको सिर्फ तो वर्ब आइदर आएगी और पहले वाले नाइदर सब्जेक्ट के नॉर अनुसार। नॉट ओनली बट आपको ये आल्सो एक भी नन वर्ड बट याद याद नहीं नहीं करना है, एक आइदर भी और याद नहीं नाइदर करना है, नॉर आपको नॉट सिर्फ ओनली बट आइदर आल्सो और नन नाइदर बट, नॉर सिर्फ ये याद नॉट रखना है। ओनली बट उनसे आल्सो दो सब्जेक्ट जुड़ते नन हैं बट तो याद वर्ब रखना पहले है। वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, नहीं आइदर तो और नाइदर पास वाले के नॉर अकॉर्डिंग, नॉट नहीं तो ओनली पहले वाले बट के अकॉर्डिंग। आल्सो नन बट, सिर्फ ये याद जैसे कि रखना है। जूली उनसे एज के दो वेल सब्जेक्ट एज जुड़ते हैं मारिया तो वर्ब पहले एंड वाले सब्जेक्ट के शैबी, अकॉर्डिंग, नहीं तो वर एट द पास वाले के पार्क। अकॉर्डिंग, नहीं तो पहले मैंने वाले के बोला according। जूली सब्जेक्ट 1 जैसे कि और जूली जुड़े हैं एज वेल एज जोड़ने का काम मारिया कर रहा है। एंड मारिया शैबी, सब्जेक्ट 2 वर एट द पार्क। मैंने बोला जूली क्या ये सब्जेक्ट आइदर और नाइदर और नॉर जुड़े हैं नहीं एज जुड़े वेल हैं, एज जोड़ने तो का काम वर्ब कर रहा है। आएगी पहले मारिया वाले सब्जेक्ट सब्जेक्ट के 2 अनुसार। सैफी पहला सब्जेक्ट वाला है जूली, कितने भी जूली subjects हैं। सिंगुलर है, एक क्या व्यक्ति ये का नाम आइदर है, और नाइदर तो नॉर मेरे से भाई जुड़े यहाँ नहीं पे जुड़े हैं, was तो आएगा। वर्ब आएगी पहले टीचर्स वाले आपको सब्जेक्ट के रटाते हैं, अनुसार। अगर इनसे पहला जुड़े वाला है तो पहले जूली, वाले उनसे जूली जुड़े तो सिंगुलर है, पास एक वाले। व्यक्ति ये का क्यों नाम रटना है, हमें? तो मेरे भाई अगर यहाँ हमने पे 5 was वर्ड आएगा। रट लिए, आइदर टीचर्स और आपको रटाते नाइदर हैं, हैं, अगर अगर इनसे इनसे जुड़े जुड़े तो पहले पहले वाले वाले उनसे रट जुड़े लिए। तो पास वाले। भाई अगर ये क्यों उनसे रटने दो हमें? सब्जेक्ट जुड़े हैं, अगर हमने अगर 5 उनसे वर्ड दो रट सब्जेक्ट लिए, जुड़े हैं, आइदर तो मेरे और भाई पास वाले नाइदर के अकॉर्डिंग नॉर लगा दो, नॉट उनसे ओनली नहीं जुड़े हैं बट तो पहले आल्सो वाले नन के बट अकॉर्डिंग रट लगा लिया। दो। किस बात अगर की उनसे दिक्कत दो है? सब्जेक्ट जुड़े हैं, अगर उनसे दो सब्जेक्ट जुड़े एज हैं, वेल एज द तो मेरे भाई पास वाले के अकॉर्डिंग लगा दो, उनसे नहीं जुड़े हैं तो पहले टेलीविजन वाले नाउन के है according सब्जेक्ट लगा 1, दो। रेडियो बात की नाउन है दिक्कत सब्जेक्ट 2 है, गिवन वर्ब है। द वर्ब से पहले नाउन जो होते हैं रेडियो सब्जेक्ट होते हैं, एज वेल एज से जुड़े हैं। क्या दो वो subject आइदर है, और television नाइदर noun नॉट है ओनली subject बट one, आल्सो नन बट से रेडियो जुड़े नाउन नहीं है जुड़े हैं subject जी। 2 है, तो वर्ब गिवन पहले के वर्ब अकॉर्डिंग है। आएगी। वर्ब से पहले टेलीविजन नाउन जो singular होते हैं subject सब्जेक्ट है, होते तो हैं। मेरे भाई गिव तो V1 क्या है। वो ये आइदर तो और plural है, नाइदर gives नॉट ओनली आएगा। बट आल्सो नन बट से जुड़े हैं, नहीं जुड़े हैं जी। गिव्स तो आएगा, वर्ब सही पहले आंसर। के अकॉर्डिंग आएगी। सिंगुलर टेलीविजन subject, सिंगुलर singular सब्जेक्ट verb। है, तो मेरे भाई गिव तो सही बात है V1 ना? है। ये तो Subject प्लूरल singular, सिंगुलर verb आएगा। singular। अगला Gives क्वेश्चन है, आएगा, ये सही अब आप आंसर। मुझे बता दो। सिंगुलर एक, सब्जेक्ट दो, सिंगुलर इनके verb। आंसर आप मुझे बताएंगे। सही बात है ना? इतनी तो मैं आपसे उम्मीद Subject कर सकता singular, हूँ मेरे verb भाई, singular। कर सकता हूँ कि नहीं अगला कर सकता? क्वेश्चन है, ये अब आप मुझे बता दो। 1, 2, इनके आंसर आप मुझे बताएंगे। इतनी तो मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूँ मेरे भाई, कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, बस आप मुझे ये बताएंगे। बताओ जी। कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, बस आप मुझे ये बताएंगे। बताओ जी। नाउन की वर्कशीट नाउन की क्लास में नीचे अटैच है। नाउन की वर्कशीट नाउन की क्लास में नीचे अटैच है। नाउन की वर्कशीट नाउन की क्लास में नीचे अटैच है।
नाउन पहला क्वेश्चन है ही सब्जेक्ट वन है अलोंग विद हिज पेरेंट। दूसरे तरीके से भी आप इसे देख सकते हो विद प्रेपोजिशन में दूंगा और प्रेपो के बाद तो ये तो उसके ऑब्जेक्ट है। लॉजिक ये लगा हुआ होता है, वो कहीं ना कहीं प्रेपो का काम कर रहे होते हैं और ये तरीके से भी आप इसे देख सकते हो ऑब्जेक्ट बन जाते हैं विद प्रेपोजिशन। आप वो वाला लॉजिक प्रेपो के बाद तो ये तो उसके ऑब्जेक्ट, दो लॉजिक ये लगा हुआ होता है, वो कहीं ना कहीं प्रेपो का काम कर रहे होते हैं और ये प्रेपो के बाद एक व्यक्ति हो गया बन जाते हैं। हिज पेरेंट्स वाला लॉजिक पेरेंट्स हो गए, आप कोई सा भी लगा लो। दो सब्जेक्ट है, एक वह खुद है। वर्ब कौन से लगाऊं मेरे भाई? अगर आइदर और नाइदर नॉर नॉट ओनली बट आल्सो नन बट से हिज पेरेंट्स उसके पास वाले से दो, नहीं तो हमेशा पहले वाले से। ही वर्ब कौन से लगाऊं मेरे भाई? अगर आइदर वाले में बिसाइड मी बट आल्सो नन बट योर फादर पास वाले दैट, नहीं तो हमेशा पहले वाले से। दीज सिंगुलर इसलिए फ्यू डेज हैज बीन, नीचे वाले में बिसाइड मी योर फादर think that besides your attitudes these मेरे past few days has been your father and very rude. Think that, बताओ। अच्छा क्वेश्चन, besides me your attitude these past days your father think past few days has been unbearable and your attitude these past question days, अच्छा है बस देखते हैं आप लोग कर पाते हो नहीं कर। past few days has been unbearable and very rude। preposition होते हैं मेरे भाई, क्वेश्चन अच्छा है बस देखते हैं आप लोग कर पाते हो नहीं कर पाते। preposition है, इसके बाद पेरेंट्स नाउन है ना, तो ये इसके ऑब्जेक्ट प्रेपोजिशन होते हैं मेरे भाई, उनके बाद कोई नाउन और वर्ब कभी भी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं आती। ये बचा यही सब, इसके बाद पेरेंट्स नाउन है ना, तो ये इसके ऑब्जेक्ट आती है, ऑब्जेक्ट है। अच्छा और वर्ब कभी भी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं आती। फिर ये बचा यही सब्जेक्ट है, इसका मतलब वर्ब सब्जेक्ट क्या देखते हैं अकॉर्डिंग आती है। अभी तक सबका गलत है। अगर नन्ना मुन्ना राई ऊपर जाना भाई ऊपर, प्रियंका गौतम भाई वाह मेरी शेरनी, अभी तक सबका गलत है। अगर नन्ना मुन्ना राई वाह ऊपर जाना भाई ऊपर, प्रियंका गौतम। और कोई है कोई शेर भी निकलेगा मेरी शेरनी। हाँ जी बहुत। सेनाम यादव, से नाम यादव वाह शेरनी, विक्की कुमार। और कोई है जी कोई शेर भी निकलेगा? चौहान। हाँ जी ये कुछ है शेर। सेनाम यादव, से नाम यादव, बिसाइड मी विक्की कुमार, मेरे अतिरिक्त बिसाइड एक विपिन सिंह चौहान, प्रोनाउन को ऑब्जेक्टिव किया। ये कुछ है शेर से। योर के बाद नाउन आता है फादर। भाई तुम्हारे कितने बिसाइड मी? एक पापा। फादर है ना तुम्हारे पापा, पापा तो एक ही होंगे, फादर्स तो नहीं है। योर के बाद सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर नहीं यानी कि थिंग्स। एक पापा। फादर है ना तुम्हारे पापा, पापा तो एक ही होंगे, योर एटीट्यूड मेरे भाई सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर नहीं यानी कि दैट कंजक्शन, ये क्लोज वन होगी। सब्जेक्ट वर्ब क्लोज वन कंजक्शन सब्जेक्ट। योर एटीट्यूड योर मेरे भाई नाउन, योर के बाद नाउन आना चाहिए, दैट कंजक्शन ये क्लोज वन। दीज डेज सब्जेक्ट वर्ब क्लोज वन कंजक्शन सब्जेक्ट आपका नाउन क्लोज, योर के बाद नाउन हैज, ये मेरा सब्जेक्ट है। अनबियरेबल क्या रहा है? डेज अनबियरेबल, दीज पास्ट फ्यू डेज तो एक आपका नाउन क्लोज बीच में नहीं सकते। हैज बीन एटीट्यूड अनबियरेबल क्या रहा है? अनबियरेबल एटीट्यूड को गिन नहीं सकते तो मेरे भाई उसके और एटीट्यूड को गिन नहीं सकते। योर एटीट्यूड हैज बीन अनबियरेबल, तुम्हारा व्यवहार असहनीय रहा है। मेरे भाई उसके अकॉर्डिंग तो हैज बीन तुम्हारा योर एटीट्यूड हैज बीन अनबियरेबल, तुम्हारा व्यवहार योर एटीट्यूड हैज बीन अनबियरेबल, तुम्हारा व्यवहार असहनीय रहा। व्यवहार असहनीय रहा को आप गिन सकते हो तो मेरे भाई योर एटीट्यूड हैज बीन अनबियरेबल। योर एटीट्यूड के साथ आप सिंगुलर वर्ब भी यूज करोगे, तुम्हारा एटीट्यूड हैव क्यों हो जाएगा ये बता दो, रीजन बताओ। सब्जेक्ट क्या दीज पास्ट फ्यू डेज है क्या? नहीं तो वही जाएगा। योर एटीट्यूड आपका सब्जेक्ट है, बिल्कुल। दीज डेज तो यहाँ पे काम कर रहा है आपका, रीजन बताओ। सब्जेक्ट क्या दीज पास्ट फ्यू डेज है क्या? नहीं, योर एटीट्यूड आपका सब्जेक्ट है। हैज के बाद तो यहाँ पे काम कर रहा है, के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म अनबियरेबल का आपका वो हो गया टाइम है जी। अब ये क्वेश्चन है एक हैज के बाद बीन अनबियरेबल, हैज के बाद में वाला आप थर्ड फॉर्म अनबियरेबल, यहीं पे थोड़ा सा आपका वो हो गया नथिंग बट। अब ये क्वेश्चन नथिंग मेरे भाई नाउन होती है तो सॉरी प्रोनाउन, बट में वाला आपको आगे भी समझाऊंगा, यहीं पे थोड़ा सा समझा देता हूं। बट बर्ड्स एंड फ्यू इंसेक्ट्स, बट नथिंग मेरे भाई नाउन होती है,
नो सॉरी, बट से सब्जेक्ट nothing वन subject सब्जेक्ट one टू होगा। जुड़ा हुआ है, बट वाज टू birds बर्ड्स and एंड few बताओ insects सेंटेंस का का सही सही आंसर आंसर क्या क्या होगा। सेंटेंस का सही आंसर बट क्या होगा, से ये मुझे बता सब्जेक्ट दो। वन सब्जेक्ट ये टू आप जुड़ा मुझे हुआ बता है, वाज टू बी सीन, बताओ जी सेंटेंस आपका भी का सही था तो आंसर बहुत क्या अच्छा। होगा। सेंटेंस का सही आंसर क्या होगा, ये मुझे बता दो, ये आप मुझे जी। बताएंगे। जी आपका भी सही था तो बहुत अच्छा। जी सॉरी उमा भारती जी, सॉरी अगर आपने आंसर दिया था तो। जी आप समझ सकते हो, जब उधर नजर जाए जो सामने कमेंट दिख गया, ऐसा तो है नहीं तुम लोगों ने मेरी भैंस खोली है। जी सॉरी लोगों से उमा मेरे को भारती जी, special सॉरी अगर energy है। आपने आंसर दिया था तो। वो आप समझ सकते हो, जब उधर मैं इधर नजर पढ़ा जाए रहा हूँ, उधर जब जो ध्यान सामने जाए, जो कमेंट सामने दिख गया, ऐसा दिखेगा तो है नहीं तुम लोगों ने मेरी वही भैंस खोली पे है, ध्यान जाएगा। तुम लोगों से मेरे को स्पेशल एनर्जी है। ओके, पहला ऊपर जाना वो भाई, आप ऊपर, समझ ऊपर, सकते ऊपर। हो कि मैं इधर निधि पढ़ा रहा हूँ, मौर्य। उधर जब ध्यान जाए, जो सामने पहला दिखेगा जो सही आंसर दिया है वो वही शेरनी पे ने ध्यान दिया है, जाएगा। निधि मौर्य, नीचे आ। ओके। उसके बाद भी कुछ पहला लोगों ने ऊपर जाना और भाई, दिए हैं, ऊपर, निधि ऊपर, ऊपर। मौर्य से नीचे। निधि मौर्य, निधि मौर्य पहला जो बहुत सही आंसर बढ़िया, दिया है वो शेरनी, और शेरनी ने नीचे दिया है, दिखाओ, निधि मौर्य, नीचे आ। और उसके नीचे बाद भी दिखाओ, कुछ लोगों ने और दिए हैं, और निधि मौर्य से नीचे नीचे। एक है निधि नितेश मौर्य, जी, बहुत गजब। बढ़िया, और शेरनी किसी ने और दिया नीचे है। दिखाओ, नहीं, एक नीचे और यहाँ नीचे पे दिया है दिखाओ, ये और नीचे प्राग्नेस्ट बारी। एक है अबे तेरा नितेश नाम, जी, सॉरी भाई मेरे से बहुत नहीं पढ़ा गजब। जा रहा है, और इतना किसी बड़ा ने नाम दिया है। है, नहीं, जी एक समझ जाना मैं नीचे किसके यहाँ पे बारे में दिया बोल है रहा ये था। ओके जी, बाकी प्राग्नेस्ट सबके गलत है, बारी। अबे तेरा बाकी नाम, सबके सॉरी गलत भाई है। मेरे से नहीं पढ़ा जा रहा है, इतना बड़ा नाम। देखो, मैंने समझ बोला था जाना मैं मेरे किसके भाई, बारे में देखो बोल रहा बट था। जो होता है ना, ओके जी। बट बाकी प्रेपोजिशन भी सबके होता है, गलत है, कंजंक्शन भी होता बाकी है। सबके गलत है। जब बट का मतलब होता है देखो, प्रेपोजिशन, तब ये मैंने expect बोला था का- मेरे भाई, accept का देखो वो बट जो काम होता है करता ना, है, इसका मतलब बट होता है कि प्रेपोजिशन भी होता है, कंजंक्शन भी सिवाय। होता है। जब बट का मतलब होता है या प्रेपोजिशन, के तब ये एक्सपेक्ट का, अलावा। एक्सेप्ट का वो काम करता है, इसका मतलब तब ये ये प्रेपो के है। पता कैसे लगेगा प्रेपो सिवाय। कहाँ है, कंजक्शन कहाँ है। अगर बट दो या क्लोज के को जोड़ रहा है, अलावा। अगर बट दो क्लोज को जोड़ रहा है, तो तब ये ये होता है प्रेपो है। कंजक्शन। पता कैसे लगेगा वहां पे प्रेपो बट कहाँ है, का मीनिंग कंजक्शन होता कहाँ है, देखो, अगर बट दो क्लोज को बट जोड़ अगर रहा है, प्रेपो है, अगर बट दो क्लोज को जोड़ रहा है तो ये होता है अगर ये कंजक्शन। प्रेपो है, वहां तो पे मेरे भाई बट का ये मीनिंग जोड़ेगा होता है, दो देखो, बट। नाउन प्लस या प्रोनाउन को, नाउन बट प्रोनाउन अगर को जोड़ेगा। प्रेपो है, और इसका मतलब होगा कि अगर ये सिवाय, प्रेपो है तो मेरे भाई ये जोड़ेगा दो या के नाउन अलावा। प्लस या प्रोनाउन को, नाउन प्रोनाउन को जोड़ेगा। और इसका मतलब होगा कि, और जब बट का मतलब सिवाय, होता है मेरे भाई, बट होता है कंजंक्शन, या के अलावा। तब ये जोड़ता है मेरे भाई दो क्लोज को। और जब बट और का तब इसका मतलब होता है मीनिंग मेरे होता भाई, है बट होता है लेकिन। कंजंक्शन, तब इसका मीनिंग होता है लेकिन। अब क्या यहाँ तब पे ये जोड़ता है मेरे क्लोज भाई, है, दो क्लोज, नथिंग, इधर और एक तब इसका मीनिंग होता है सब्जेक्ट है, लेकिन। और बर्ड्स और फ्यू तब इंसेक्ट्स इसका दूसरे मीनिंग होता है subject है। लेकिन। क्लोज अब बनती है क्या मेरे यहाँ भाई, पे दो क्लोज क्लोज बनती है सब्जेक्ट नथिंग वर्ब, इधर से। एक सब्जेक्ट और verb बर्ड्स से। और फ्यू क्या इंसेक्ट्स यहाँ पे दूसरे सब्जेक्ट subject वर्ब है। है? क्लोज नहीं, बनती है subject मेरे ही भाई, subject है। क्लोज वो वर्ब verb नहीं नहीं है, है। सब्जेक्ट इसका वर्ब मतलब से। ये बट Subject प्रेपो है, वर्ब से। और ये क्या यहाँ उसके पे ऑब्जेक्ट subject है? वर्ब है। प्रेपो के बाद नहीं, ये नाउन subject प्रोनाउन ही उसके subject है। ऑब्जेक्ट हो जाते वो हैं, वर्ब नहीं है। बात इसका पते की है, मतलब अच्छी है, ध्यान से ये सुनना, बट प्रेपो थोड़ा है। सा टाइम लगा के और हम ये देखेंगे, उसके है ना? ऑब्जेक्ट है। नहीं, बट प्रेपो का के मतलब बाद लेकिन नाउन नहीं होता, प्रोनाउन बट का उसके मतलब के ऑब्जेक्ट हो सिवाय जाते के हैं। अलावा भी होता है। बात और पते बट का की है, मतलब अच्छी लेकिन है, भी होता है। ध्यान से सुनना। बट का मतलब थोड़ा सा लेकिन time जब लगा के होता हम है जब वह देखेंगे, है कंजक्शन ना? होता है। नहीं, बट और का बट का मतलब लेकिन मतलब नहीं के होता, बट सिवाय का या मतलब अलावा के तब होता है सिवाय जब के वह अलावा भी प्रेपोजिशन होता है। होता है। और बट का अब मतलब लेकिन भी प्रेपोजिशन कब होता है। होता है, बट जब का वो मतलब noun लेकिन pronoun जब को होता है जोड़ता जब वह कंजक्शन होता है। तो और नथिंग, बट का मतलब के सिवाय या आपका अलावा pronoun का तब होता indefinite है जब वह pronoun है। प्रेपोजिशन होता और है। बर्ड्स अब एंड preposition कब होता है, जब वो noun दो है। नाउन प्रोनाउन को अब जोड़ता है। आपको कुछ नहीं देखना, आपको ये तो देखना है कि nothing- सब्जेक्ट वर्ब पेयर है इधर। आपका प्रोनाउन नहीं का जी, वर्ब indefinite का pronoun पेयर है। नहीं है। और इसका बर्ड्स मतलब एंड बट फ्यू यहाँ पे इंसेक्ट प्रेपो noun है। है। अब अगर आपको subject कुछ नहीं verb देखना, आपको इधर ये होते, देखना है इसका कि मतलब सब्जेक्ट but वर्ब पेयर conjunction है इधर। नहीं तो जी, मेरे वर्ब भाई का पेयर नथिंग नहीं है। मतलब जीरो, इसका मतलब बट नथिंग यहाँ मतलब पे जीरो, प्रेपो ये है। सब्जेक्ट है। अगर मैंने सब्जेक्ट बोला वर्ब कोई चीज इधर जब होते, इसका तक मतलब एक बट से से अधिक conjunction नहीं था। होगी, प्लूरल नहीं हो सकती। तो मेरे भाई नथिंग जीरो तो मतलब singular जीरो, है। बट तो नथिंग मतलब preposition है। जीरो। ये और subject बर्ड्स है। एंड इंसेक्ट तो उसके मैंने object बोला है। कोई चीज वर्ब जब तो तक आएगी एक से सब्जेक्ट अधिक के नहीं होगी, अनुसार, plural नहीं हो जीरो सकती। सब्जेक्ट सिंगुलर मतलब है, जीरो वर्ब तो सिंगुलर singular है, बट इसका तो मतलब preposition सेंटेंस है। no error। और बर्ड्स एंड इसका इंसेक्ट मतलब तो उसके sentence no ऑब्जेक्ट है। error। वर्ब तो आएगी Sentence सब्जेक्ट no के error था। अनुसार, जीरो सब्जेक्ट अच्छा, सिंगुलर है, but वर्ब preposition सिंगुलर ही है, conjunction इसका मतलब होता है, सेंटेंस बस। नो एरर है। ओके जी मेरे इसका भाई, मतलब
आप Sentence इतना no सीख error लेना, है ना? आप ये Sentence मान no लेना। error अगला क्वेश्चन, हाँ ऑल अच्छा, मतलब but सब अभी प्रेपोजिशन नहीं, कंजक्शन होता है बस।
एक्सेप्ट जो होता है वो प्रेपो आप होता है, इतना मैंने सीख आपको लेंगे, कराया है था। ना। आप ये मान लेना। अगला क्वेश्चन मैंने आपको वर्ब लेट All लाइक बिटवीन मतलब बट सभी। एक्सेप्ट प्रेपो के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आता है। एक्सेप्ट जो उनको होता है वो object प्रेपो चाहिए होता है, होते हैं। मैंने आपको कराया प्रोनाउन की था। क्लास याद है। वर्ब लेट लाइक मैंने आपको बिटवीन verb बट let एक्सेप्ट like प्रेपो, between but accept इनके बाद प्रेपो के प्रोनाउन बाद का pronoun का ऑब्जेक्टिव objective केस, case क्योंकि आता इनको ऑब्जेक्ट चाहिए। उनको तो object ये चाहिए एक्सपेक्ट होते का जो रोहन है Pronoun की ये तो क्लास इसका याद है? ऑब्जेक्ट। वर्ब लेट लाइक बिटवीन Object बट एक्सेप्ट प्रेपो, अब इनके all बाद मतलब pronoun का सभी। ऑब्जेक्टिव केस, रोहन को छोड़ के सभी उपस्थित तो ये थे। एक्सपेक्ट का तो जो सभी रोहन है, ये सिंगुलर तो होगा, इसका प्लूरल object आप मुझे ये बताएंगे अपनी object है। कॉमन सेंस का यूज अब करके आप ऑल मुझे मतलब बताएंगे। सभी, ऑल रोहन except को छोड़ के रोहन। सभी उपस्थित रोहन थे। के तो अलावा सभी सिंगुलर सभी, होगा, प्लूरल आप रोहन मुझे को ये बताएंगे। छोड़कर सभी अपनी कॉमन सेंस का यूज करके आप प्रेजेंट मुझे है बताएंगे। फंक्शन में। ऑल तो आप मुझे ये except बताएंगे रोहन। वो जो सभी रोहन के अलावा सभी, वो सभी singular रोहन है या को plural है? छोड़कर सभी। अगर वो बोल रहा है रोहन को छोड़कर, मतलब प्रेजेंट बाकी है भी लोग function हैं, में। और तो बाकी आप जो मुझे लोग ये हैं बताएंगे वो plural जो है। सभी हैं, यहाँ पे ऑल का मीनिंग सभी लोगों से singular है है, या और plural जब है? ऑल मतलब अगर वो लोग बोल रहा है हैं, तो रोहन को सभी छोड़कर, लोग तो मतलब plural बाकी हो भी गए। लोग हैं, सभी और लोग बाकी plural जो हो लोग गए। हैं वो कह रहा है plural है। रोहन के अलावा यहाँ पे सभी। ऑल का मीनिंग ऑल लोगों इसका से मतलब है, plural और जब है। ऑल मतलब क्यों लोग plural है, है? तो क्योंकि सभी ऑल लोग तो की plural व्यक्तियों हो के गए। लिए आ रहा है, सभी और लोग सभी plural हो व्यक्ति गए। प्लूरल कह रहा है रोहन के अलावा subject सभी है ऑल, जो कि ऑल plural इसका है, मतलब except plural है। preposition है। क्यों प्लूरल है? और क्योंकि रोहन all उसका की ऑब्जेक्ट व्यक्तियों है। के लिए आ रहा है। वर्ब तो और सब्जेक्ट सभी के अकॉर्डिंग व्यक्ति आती है plural मेरे हो भाई, जाते यहाँ हैं। पर आर इज तो नहीं, सब्जेक्ट आर है आएगा। ऑल, जो कि प्लूरल है, बात एक्सेप्ट समझन में प्रेपोजिशन आई। है। और किसी रोहन को उसका any ऑब्जेक्ट है। वर्ब तो सब्जेक्ट के किसी को अकॉर्डिंग आती दोनों है मेरे क्वेश्चन भाई, में यहाँ पर any आर दिक्कत, इज नहीं, ये आर वाला आएगा। क्वेश्चन में अभी ये बट बात वाला समझन कंसेप्ट में में आई। अभी दोबारा भी किसी पढ़ाऊंगा। को एनी दिक्कत, अभी दोबारा भी एक्सप्लेन किसी को करूंगा। दोनों क्वेश्चन अच्छा, में all एनी singular दिक्कत। है। जब ये ऑल वाला का क्वेश्चन मतलब में थिंग्स अभी ये होता बट है, वाला तो all कंसेप्ट में singular आपको होता अभी है। दोबारा जब भी ऑल का पढ़ाऊंगा। मतलब अभी पीपल दोबारा वगैरह भी से होता explain है, तो करूंगा। ऑल प्लूरल अच्छा, ऑल ऑल सिंगुलर है। प्लूरल होता है। जब ऑल का मतलब ऑल इज things वेल होता का है, मतलब तो है all सब अच्छा singular है। होता है। तो सब जब अच्छे all का का मतलब मतलब है, आप तो बोलोगे people जी वगैरह ऑल से इज वेल होता है, बोला तो जाता है, all plural है ना। होता है। बोलो ऑल इज वेल, All ऑल इज plural वेल, होता ऑल है। इज वेल, ऑल इज वेल। वो ऑल वाली इज movie वेल आपको का याद आ रही मतलब है होगी। सब अच्छा है ना। आपको तो मूवी सब याद आ रही अच्छे होगी का आमिर मतलब खान है की, all आप तो is बोलोगे well। जी ऑल इज वेल बोला जाता है ना। बोलो ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, सेंटेंस बिल्कुल ठीक वो वाली है। मूवी आपको याद आ रही होगी, है ना। आपको मूवी याद आ रही होगी आमिर खान की ऑल ये इज भी ठीक। वेल। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर क्या है? सेंटेंस ऑल इज वेल का मतलब है सारी कंडीशंस अच्छी हैं, सब कुछ अच्छा ये है। भी ठीक। दोनों में यहाँ अंतर पे क्या इसका है? मतलब लोगों से नहीं दोनों है। में अंतर अगर क्या मैं है? बोलूं ऑल All आर is well वेल का इसका मतलब मतलब है है मैं बता रहा हूं भाई सारी फैमिली conditions मेंबर अच्छी अच्छे हैं, हैं। कोई पूछे सब और कुछ घर में सब अच्छा है। कैसे, मैं बोलूं ऑल यहाँ आर पे वेल। इसका मतलब लोगों से उसका नहीं है। मतलब है अगर घर मैं के बोलूं सारे ऑल लोग आर अच्छे हैं। वेल, इसका मतलब है All मैं are बता well। रहा हूँ आपसे भाई कोई पूछे फैमिली घर में मेंबर कैसे अच्छे हैं, हैं, सब कोई मैं पूछे बोलूं और all घर are में well। सब कैसे, और मैं लाइफ बोलूं कैसी all चल are रही है, well। मैं बोलूं ऑल इज उसका मतलब है सब कुछ सही सारे चल रहा है। लोग अच्छे हैं। इस ऑल इज वेल All का are well। मतलब है आपसे कोई सब पूछे कुछ घर में सही कैसे चल हैं रहा है भाई, लाइफ में, मैं बोलूं है ना, all are वो well। वाली चीजें। और लाइफ और कैसी चल ऑल रही आर है, वेल मैं का बोलूं मतलब all is है well। मतलब सब लाइफ में लोग सब कुछ अच्छे हैं, सही चल सब रहा है। लोग अच्छे हैं। इस ऑल इज आपसे वेल दो का तरीके मतलब से है क्वेश्चन सब पूछो, कुछ मैं पूछूं सही और चल रहा है लाइफ कैसी लाइफ चल में, रही है ना, वो आप वाली बोलोगे चीजें हैं। ऑल इज वेल। और ऑल आर यहाँ पे वेल मैंने का लोगों को मतलब नहीं है पूछी। सब अब लोग मैं बोलूं और अच्छे घर में सब कैसे हैं, लोग आप अच्छे बोलो हैं। ऑल आर वेल। आपसे दो वहाँ तरीके पे से आप क्वेश्चन लोगों पूछो, को मैं बता पूछूं रहे हैं। और लाइफ दोनों कैसी सही चल रही होते है, हैं, वो डिपेंड करता आप है ऑल बोलोगे का all यूज is हमने well। कैसे वहाँ किया पे मैंने लोगों को है नहीं ना। पूछी। ऑल का यूज अब मैं बोलूं और घर में सब ठीक है कैसे जी, हैं, आप ये बोलो अंतर all आ are जाता है well। ऑल इज वहाँ वेल पे और आप ऑल आर लोगों वेल को में। बता रहे हैं। तो दोनों चलो सही होते हैं, वो डिपेंड करता है ऑल आगे का बढ़ यूज जाते हैं। हमने कैसे किया है। मैं आपको है एक ना? बारीक से all का बारीक use चीज कैसे समझाने की किया है। कोशिश ठीक कर है जी, रहा हूँ, ये अंतर आ फिर भी जाता कोई है कमी all is रह well और जाती है all are well में। तो आप दिक्कत ना चलो लो। जी। इतनी बार चीजों का रिवीजन आगे बढ़ होगा, जाता इतनी हूँ। बार रिवीजन होगा। मैं आपको एक आप बारीक ये से टेंशन बारीक मत चीज लेना, समझाने समझाने की की पुराने कोशिश वाले कर रूल्स हम रहा हूँ, भूलते जा रहे हैं। फिर भी कोई कमी जो रह शॉर्ट जाती डायरी है बनाने के लिए तो बोलो, आप short दिक्कत डायरी ना बना लो। लेना, इतनी उसका बार रिवीजन चीजों का करते रहना, रिवीजन होगा, बाकी इतनी चीजें बार मेरे ऊपर रिवीजन छोड़ो। होगा। आप तुम्हारा ये भाई टेंशन बैठा मत हुआ, लेना बाकी सर जी चीजों के पुराने लिए मैं वाले बैठा रूल्स हुआ हम हूँ। भूलते जा रहे हैं। जो शॉर्ट डायरी अगला बनाने के नियम लिए है बोलूं शॉर्ट डायरी यदि बना लेना, subject उसका रिवीजन तथा करते रहना, verb
बाकी चीजें रिलेटिव प्रोनाउन के साथ हमारा जुड़े भाई हुए बैठा होते हुआ, हैं, तो बाकी चीजों के वर्ब लिए मैं बैठा हूं। रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट अगला के नियम अनुसार है, आती है। यदि रिलेटिव subject प्रोनाउन से तथा पहले जो verb फंक्शन कर रिलेटिव प्रोनाउन मैं के आपको साथ जुड़े हुए relative होते हैं, pronoun तो तो पढ़ा वर्ब चुका हूं। रिलेटिव प्रोनाउन अब मैं के आपको relative एंटीसीडेंट pronoun के पढ़ा अनुसार चुका आती हूं। है। अब आप ये मत रिलेटिव बोलना प्रोनाउन से कि पहले सर जो जी फंक्शन relative कर रहा pronoun है। क्या होता है। अब मैं pronoun में आपको याद रिलेटिव relative प्रोनाउन pronoun तो पढ़ा that चुका हूं। आलू है सबके साथ आ जाता अब है। मैं आपको who रिलेटिव human प्रोनाउन being के पढ़ा साथ चुका आता हूं। है, अब आप ये which मत बोलना non-living कि सर animal जी ये birds के रिलेटिव साथ प्रोनाउन आता क्या है। होता है। और that प्रोनाउन तो में सबके याद है साथ रिलेटिव आता है। प्रोनाउन पढ़ा है तो दैट relative आलू pronoun। है सबके साथ आ वही है। जाता है। ही who इज human being के वन साथ ऑफ आता द है, which क्रूएलेस्ट non-living मैन being animal birds के दैट साथ आता है। डैश और that तो सबके एवर साथ आता है। रूल्ड पढ़ा है तो दिस relative pronoun। किंगडम। वही This है। kingdom। ही इज तो आपको वन बताना ऑफ है द यहाँ पे क्या क्रूएलेस्ट मैन तो मैं आपको बताता दैट हूँ यहाँ पे क्या डैश एवर अब ध्यान से रूल्ड समझना चीजों दिस को, किंगडम। बारीकी से समझना। अरे भाई, अब आपको क्वेश्चन बताना कैसे यहाँ बन पे क्या जाएंगे? है।
अभी नाउन मैं आपको पढ़ाया, बताता हूँ प्रोनाउन यहाँ पे पढ़ाया, क्या है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अभी अब चल रहा है। ध्यान से 2 समझना चैप्टर चीजों को, पढ़ाए, 15 बारीकी चैप्टर, से क्वेश्चन समझना। नहीं बन रहे। अरे भाई अब अभी क्वेश्चन कैसे बन अभी तुम जाएंगे? अभी क्या बोलो, नाउन अभी कोई बच्चा पढ़ाया, पैदा प्रोनाउन हुआ है पढ़ाया, क्या वो सब्जेक्ट दौड़ने वर्ब लगेगा एग्रीमेंट अभी डायरेक्ट? चल रहा है। पहले 2 चैप्टर टॉडलर है, पढ़ाए, पहले 15 घुटनों पे चैप्टर चलेगा, क्वेश्चन फिर नहीं बन रहे लड़खड़ा थे। के चलना भाई सीखेगा, तब अभी बाद में तुम भागना शुरू करेगा क्या ना। बोलो, अभी कोई ये बच्चा पैदा हुआ है क्या वो दौड़ने लगेगा डायरेक्ट? अभी पहले 2-3 टॉडलर चैप्टर है, पढ़ाए, पहले घुटनों क्वेश्चन पे नहीं बनने, चलेगा, क्वेश्चन नहीं फिर बनने। लड़खड़ा के अरे चलना पहले सिलेबस सीखेगा, तक तो, तब बाद में सिलेबस के भागना बीच शुरू तक तो करेगा ना। पहुंचने दो ये कम कोई से बच्चा कम, पैदा होते तब ही जाके भागने लग दौड़ना जाएगा। शुरू करना, तभी तो क्वेश्चन अभी बनेंगे 2-3 सारे। चैप्टर पढ़ाए जो अबे क्वेश्चन यार, नहीं बनने, क्वेश्चन तब जी नहीं क्वेश्चन बनने। नहीं बनने। अरे पहले सिलेबस तक तो, सिलेबस के सिंगुलर बीच तक सब्जेक्ट। तो पहुंचने दो कम से कम, ये जी सिंगुलर तब जाके दौड़ना शुरू करना, तभी सिंगुलर तो सब्जेक्ट, क्वेश्चन बनेंगे सिंगुलर। सारे। बिल्कुल ठीक बात हद है है। यार। वन ऑफ तब जी के बाद क्वेश्चन नहीं बन नाउन रहे। प्लूरल आ जाती है। ही सिंगुलर सब्जेक्ट, मन ऑफ के बाद नाउन ये प्लूरल जी आती है। सिंगुलर वर्ब है। तो द सिंगुलर क्रूएलेस्ट सब्जेक्ट सिंगुलर, बिल्कुल मैन ठीक बात है। प्लूरल है। वन बात ऑफ के बाद कतई ठीक नाउन है। प्लूरल आ जाती लेकिन है। मैन तो ह्यूमन बीइंग है मन मेरे ऑफ के बाद भाई, नाउन प्लूरल और आती है। ह्यूमन बीइंग तो के साथ तो मैं द दैट के क्रूएलेस्ट साथ हु भी लगा मैन सकता हूं। प्लूरल है। तो मेरा मन बात तो यहाँ हु कतई लगाने ठीक का है। कर रहा है ना? लेकिन मैन ध्यान तो से देखते ह्यूमन रहना। बीइंग चलो है मैंने मेरे हु भाई, लगा दिया। और ह्यूमन बीइंग दैट के भी साथ तो रिलेटिव मैं प्रोनाउन दैट है, के हु भी साथ रिलेटिव साथ हु प्रोनाउन भी है, लगा उसके सकता हूं। बाद तो वर्ब। मेरा मन तो यहाँ हु लगाने इससे का कर रहा पहले जो है ना? एंटीसीडेंट आता है ना, ध्यान जो से नाउन देखते रहना। प्रोनाउन आती है, चलो उसके मैंने हु अकॉर्डिंग लगा आती दिया। है। तो दैट मैन भी है रिलेटिव प्लूरल, प्रोनाउन है, हु भी मैन रिलेटिव प्रोनाउन है, MEN। उसके बाद प्लूरल क्यों वर्ब। आया था? वन ऑफ के बाद इससे नाउन पहले जो प्लूरल आती एंटीसीडेंट है। आता है ना, जो इसके नाउन अकॉर्डिंग प्रोनाउन भाई आती है, वर्ब उसके अकॉर्डिंग प्लूरल आती है। हैज ना के तो है मैन वाली। है प्लूरल, बात मैन समझन में MEN। आई। प्लूरल क्यों आया था? वन ऑफ के रिलेटिव बाद प्रोनाउन नाउन के प्लूरल बाद आती है। वर्ब, उससे इसके जो अकॉर्डिंग पहले में भाई एंटीसीडेंट वर्ब मतलब प्लूरल हैज ना उससे के पहले है नाउन वाली। प्रोनाउन जो फंक्शन कर रहा है बात ना, समदन में उसके आई। अकॉर्डिंग आती है। अब बस मैं आपसे रिलेटिव ये और प्रोनाउन पूछ के रहा हूँ बाद वर्ब, कि जो मैंने उससे जो हु पहले बताया है, एंटीसीडेंट क्या मैं मतलब दैट की जगह उससे हु काट पहले के कर नाउन दूं? प्रोनाउन जो क्योंकि दैट फंक्शन भी आ कर सकता रहा है है ना, ह्यूमन बीइंग के उसके साथ, तो हु अकॉर्डिंग भी आ आती सकता है। है। अब क्या बस ये मैं हु आपसे सही ये है? और पूछ रहा हूँ कि जो मैंने क्या हु ये हु बताया सही है, है? क्या मैं कैलाश दैट की कुमार जी जगह हु मान काट गए के मेरे कर भाई दूं? आपको, क्योंकि बहुत दैट बढ़िया। भी आ सकता है ह्यूमन बीइंग के कैलाश जी साथ, तो आपका हु भी आ आंसर एकदम सकता है। मस्त है। क्या ये हु बिल्कुल, सही यही मैं है? चाहता हूँ आप लोगों से। क्या ये हु बस सही मुझे आप है? ये और बता दो, कैलाश क्या यहाँ कुमार जी पर मान हु गए मेरे भाई सही है? आपको, बहुत बढ़िया। कैलाश जी आपका आंसर एकदम मस्त नहीं है। है तो मैंने बिल्कुल, बता यही दिया, मैं है चाहता तो हूँ छोड़ो आप अब तुम। लोगों से। वो बात तो आप नीचे बस वाले मुझे आप ये सेंटेंस और में बता दो, बताओगे। क्या यहाँ पर हु सही है? आप मुझे ये नहीं, बताओ। हैव तो मैंने ही बता दिया, हैव तो छोड़ो अब तुम। वो यहाँ बात तो पे आप नीचे वाले सेंटेंस क्या में यहाँ पे मैं बताओगे। हु लगा सकता हूँ? मैन है, मैन ह्यूमन बीइंग है, आप ह्यूमन मुझे बीइंग के ये साथ तो हम बताओ। दैट का यूज भी कर सकते हैं, हु का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ क्या पे मैं हु लगा क्या यहाँ पे सकता मैं हूँ? हु लगा सकता हूँ? क्या मैं हु लगा मैन सकता है, हूँ? मैन ह्यूमन नहीं, बीइंग है, ह्यूमन रीजन बीइंग के साथ तो हम दैट का यूज भी कर सकते कभी हैं, भी हु का चीजों भी को यूज कर रटो सकते हैं। मत। कोई क्या चीज गलत है मैं तो हु उसकी लगा ये सकता जानो ये हूँ? गलत क्यों है। क्या मैं हु लगा बिल्कुल सकता हूँ? सही आप लोगों ने आंसर नहीं, दिए हैं। मैं हु रीजन का यूज नहीं कर सकता। कभी भी दैट चीजों को का रटो यूज मत। ही होगा। कोई चीज गलत है तो उसके ये दैट जानो का ये यूज गलत ही क्यों है। होगा, उसका बिल्कुल रीजन है। सही आप मैंने लोगों ने आपको आंसर बोला दिए हैं। था, मैं हु का ह्यूमन यूज बीइंग के नहीं साथ कर हु सकता। आए, हु के केस दैट आते का हैं। यूज नॉन ही लिविंग होगा। बीइंग एनिमल बर्ड के साथ दैट का के यूज केस ही आते हैं। होगा। और उसका sorry, which रीजन के केस है। आते हैं। दैट मैंने के आपको केस बोला सबके साथ था आते हैं। ह्यूमन दैट तो बीइंग के आलू साथ है, हु आए, हु लेकिन के केस गोभी आते के हैं। साथ आप आलू नॉन लिविंग बनाओगे। बीइंग एनिमल बैंगन बर्ड के साथ दैट आप के आलू केस आते बनाओगे। हैं। टमाटर के sorry, साथ which आलू के केस बनानी आते हैं। आपकी दैट के मजबूरी केस है। सबके साथ तो आते हैं। ऑल दैट तो आलू थिंग्स है। ओनली द लेकिन गोभी सेम के साथ नन आप आलू फ्यू मच बनाओगे। लिटिल बैंगन के सुपरलेटिव साथ नन आप के आलू साथ आप बनाओगे। मजबूर हो टमाटर दैट के साथ लगाने आलू के लिए। बनानी आपकी तो मेरे भाई मजबूरी है। cruelest है तो ना, ऑल superlative थिंग्स degree है। ओनली द सेम नन सुपरलेटिव डिग्री लिटिल है सुपरलेटिव adjective नन की। के और साथ आप सुपरलेटिव मजबूर डिग्री हो के दैट साथ लगाने के सिर्फ और लिए। सिर्फ तो दैट मेरे आ भाई सकता है। cruelest तो है यहाँ ना, पे दैट superlative ठीक degree था, है। हु गलत था। यहाँ पे मैं हु नहीं सुपरलेटिव लगा डिग्री है सकता था। एडजेक्टिव की। और वो बिल्कुल सुपरलेटिव गलत है डिग्री यहाँ के पे। साथ सिर्फ नीचे और वाला सिर्फ क्वेश्चन दैट आ है, सकता है। द तो यहाँ पे पीपल दैट ठीक था, दैट हु गलत। डैश हेयर यहाँ पे मैं रेस्टरडे नहीं लगा विल सकता। रिटर्न इन अ मंथ। वो बिल्कुल गलत है यहाँ पे। तो मैं आपसे नीचे पूछ वाला रहा क्वेश्चन हूँ, है, क्या मैं द यहाँ पे पीपल दैट की जगह दैट डैश हु भी हेयर यूज कर सकता रेस्टरडे हूँ? विल दैट तो रिटर्न सबके इन अ साथ आ मंथ। जाता है। दैट तो तो कभी मैं गलत आपसे नहीं पूछ होता। रहा हूँ, दैट तो कभी क्या मैं गलत
यहाँ पे दैट की जगह मैं पूछ रहा हूँ क्या यहाँ पे हु आ सकता है? यूज पहली मेरी बात ये है। दैट दूसरा दैट हु दोनों रिलेटिव प्रोनाउन तो कभी गलत नहीं वर्ब आएगी ना, उससे तो पहले कभी नाउन गलत के नहीं अकॉर्डिंग होता। आएगी। मैं पूछ रहा हूँ क्या यहाँ पे हु आ सकता है? पहली मेरी बात ये है। पर्सन दूसरा singular दैट है, हु दोनों उसका रिलेटिव plural प्रोनाउन है, उसके people। बाद जो वर्ब आएगी ना, उससे पहले नाउन People के उसका अकॉर्डिंग plural आएगी। है। तो पीपल मेरे भाई प्लूरल पीपल होता के है। साथ वर्ब मैंने लगाया। पर्सन अब मैं ये पूछना singular चाह है, रहा हूँ क्या मैं यहाँ पे उसका हु का प्लूरल है यूज भी कर people। सकता हूँ? क्या मैं People यहाँ उसका पे plural है। हु का यूज तो मेरे भाई भी पीपल कर के साथ सकता वर्ब हूँ? मैंने लगाया। अब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ क्या कुछ मैं यहाँ पे हु बेलखने का यूज लोग भी कर अभी भी सकता हूँ? वाज बोल रहे हैं। क्या मैं यहाँ भाई पे मेरी तरफ से हु sorry का उन्हें, मैं यूज इंग्लिश नहीं भी सिखा कर पाऊंगा। सकता हूँ? जो अभी भी वॉज अभी बोल भी रहे हैं कुछ ना, यहाँ पे लोग जो वॉज कुछ आएगा, बेलखने मेरी तरफ लोग से अभी sorry भी बाबूजी, वाज मुझे बोल माफी रहे दे हैं। दो।
मैं आपको नहीं भाई सिखा मेरी तरफ से पाऊंगा सॉरी है उन्हें, मैं इंग्लिश अभी नहीं भी सिखा वॉज पाऊंगा। बोल रहे हैं कुछ लोग, जो अभी भी वॉज जी बोल वॉज रहे हैं ना आएगा। यहाँ पे, जी वॉज आएगा। अब बताओ मैं मेरी कौन सी तरफ से लैंग्वेज में सॉरी है समझाऊं बाबूजी, भाई? मुझे माफी दे कौन दो, सी लैंग्वेज मैं आपको लाऊं नहीं और? सिखा पाऊंगा इंग्लिश। इससे अभी सिंपल भी लैंग्वेज वॉज बोल रहे हैं कैसे कुछ लाऊं लोग। कोई और सी कि जी वॉज आएगा? यहाँ पे अब हु बताओ आ मैं सकता कौन सी है। लैंग्वेज में पीपल समझाऊं? लोग हैं, ह्यूमन कौन बीइंग सी है, उनके लैंग्वेज साथ में लाऊं? दैट लगाऊं, हु लगाऊं, मेरी इससे मर्जी। सिंपल लैंग्वेज अगर कैसे दैट लगा लाऊं हुआ है कोई तो और? गलत नहीं है, हु लगा हुआ है तो गलत यहाँ पे नहीं हु है। आ सकता गलत है। नहीं है। पीपल दैट लोग हैं, लगा हुआ ह्यूमन है तो बीइंग है, गलत उनके नहीं साथ है, में हु लगा दैट हुआ है लगाऊं, हु तो लगाऊं, गलत मेरी मर्जी। नहीं है। अगर ठीक है? दैट लगा हुआ है तो गलत नहीं आगे है, हु बढ़िए। लगा हुआ है तो अब गलत कुछ नहीं क्वेश्चंस है। हैं, इनके गलत आंसर मेरे नहीं भाई है। तुम खुद दे दैट दो। लगा हुआ है तो गलत नहीं है, हु लगा इनके हुआ आंसर है तुम तो खुद दे दो। गलत नहीं है। ठीक है जी, इनके आंसर तुम आगे खुद बढ़ दे जाओ। दो। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर मेरे भाई तुम खुद दे दो। इनके आंसर तुम मैं खुद आपसे दे दो। ऑप्शंस पूछता हूँ, क्या ये मैं यहाँ पे इनके हु आंसर का तुम यूज खुद कर दे दो। सकता हूँ? क्या मैं यहाँ पे दैट का भी यूज कर सकता हूँ? क्या मैं यहाँ पे हु का यूज कर सकता हूँ? मैं आपसे क्या ऑप्शन मैं यहाँ पे पूछता विच हूँ, का क्या यूज ये कर मैं सकता यहाँ हूँ? पे आपको हु का बताने यूज हैं। कर सकता हूँ, है ना? क्या क्या मैं मैं यहाँ यहाँ पे पे हु दैट के का साथ भी यूज कर दैट का सकता यूज हूँ? कर सकता हूँ? क्या मैं यहाँ क्या पे मैं यहाँ हु पे का विच यूज का कर यूज कर सकता हूँ? सकता हूँ? क्या मैं यहाँ पे विच का यूज कर सकता हूँ? हम टीचर आपको जरा बताने दूजे हैं, किस्म के हैं, है तो ना? हम एक क्या साथ मैं ना यहाँ पे बहुत हु सारी के चीजों साथ को, दैट का पुरानी यूज कर वाली चीजों सकता को हूँ? छोड़ते नहीं है, क्या साथ मैं यहाँ साथ पे लेके विच का चलते यूज रहते कर हैं। सकता हूँ? ठीक है, हम टीचर जरा तो दूजे पहला किस्म के हैं, क्वेश्चन तो है, हम एक साथ ना बहुत पहला सारी क्वेश्चन चीजों में को, द न्यूज पुरानी वाली पेपर। चीजों को छोड़ते न्यूज नहीं है, साथ पेपर साथ मेरे लेके भाई चलते रहते हैं। नॉन लिविंग बीइंग है। उसके ठीक है? साथ दैट लगाऊं तो और पहला विच क्वेश्चन लगाऊं, है, दोनों सही हैं, पहला हु नहीं क्वेश्चन आ में द सकता। न्यूज़पेपर, या तो विच आएगा या दैट न्यूज़पेपर मेरे आएगा। भाई, और न्यूज नॉन पेपर लिविंग बीइंग। सिंगुलर है, न्यूज उसके साथ पेपर्स दैट नहीं है, लगाऊं और विच न्यूज लगाऊं, पेपर है, दोनों सही इसलिए हैं, हु वॉज नहीं आएगा, आ वर सकता। नहीं आएगा, या वॉज तो आ विच जाएगा। आएगा सही या आंसर। दैट आएगा। और न्यूज नीचे है पेपर वी सिंगुलर है, ड्रो पास्ट न्यूज माई ओल्ड पेपर्स स्कूल नहीं है, जो मेरा न्यूज स्कूल है पेपर वो है, बिल्डिंग इसलिए है। वॉज आएगा, ना तो वर वो नहीं ह्यूमन आएगा, बीइंग वॉज है, आ जाएगा। सही आंसर। और मेरे भाई वो ना ही नीचे है एनिमल, वी मतलब ड्रो नॉन पास्ट लिविंग माई बीइंग है, ओल्ड उसके साथ स्कूल, जो या मेरा तो मैं स्कूल विच है वो लगाऊं बिल्डिंग या मैं है। दैट ना लगाऊं, तो हु वो नहीं लगा ह्यूमन बीइंग सकता। है, और एक स्कूल और की बात मेरे भाई हुई है, वो ना ही सब्जेक्ट एनिमल सिंगुलर मतलब है तो नॉन एम तो लिविंग आई बीइंग है, के उसके साथ आता साथ है, या आर तो मैं प्लूरल के विच साथ आता लगाऊं है, इज या मैं आएगा, दैट इज लगाऊं, आएगा। हु सही नहीं लगा आंसर। सकता। और इज एक आएगा, सही स्कूल की आंसर। बात हुई है, ठीक है? सब्जेक्ट सिंगुलर है तो राम राम हैज के अ साथ आता है, प्रॉब्लम विद आर पीपल प्लूरल के साथ हु। आता है, इज तो आएगा, राम इज सिंगुलर आएगा। सही सब्जेक्ट है, आंसर। हैज सिंगुलर इज वर्ब आएगा, है, सही आ आंसर। प्रॉब्लम आ के ठीक बाद है? नाउन सिंगुलर आई है। राम विद मेरे हैज भाई अ प्रेपो प्रॉब्लम है विद पीपल पीपल, उसका हु। ऑब्जेक्ट है। तो राम लेकिन ये सिंगुलर रिलेटिव सब्जेक्ट है, प्रोनाउन आ हैज गई है, जो सिंगुलर सब्जेक्ट वर्ब है, बन गया आ है। प्रॉब्लम ये आ सब्जेक्ट बाद के नाउन स्थान पर सिंगुलर आया है। आई है। और विद इसके मेरे भाई बाद प्रेपो वर्ब, है, पीपल ये उसका इसको ऑब्जेक्ट रिलेट है। कर रहा है ना इस ऑब्जेक्ट लेकिन को। ये वर्ब इसके रिलेटिव according प्रोनाउन आएगी। आ गई है, जो ये सब्जेक्ट सब्जेक्ट बन का गया तो है। इसकी ये वर्ब है, सब्जेक्ट के आएगी स्थान पर इसके आया है। अकॉर्डिंग। और और मेरे इसके भाई बाद पीपल ह्यूमन वर्ब, बीइंग होते हैं, मैं उनके ये साथ इसको हु रिलेट कर लगाऊं रहा है ना, दैट इस ऑब्जेक्ट लगाऊं, को। दोनों वर्ब आ इसके जाएंगे, अकॉर्डिंग विच आएगी। नहीं आ सकता। ये सब्जेक्ट का तो इसकी हु वर्ब लगा है, सकते हैं, आएगी दैट इसके लगा सकते हैं, according। विच नहीं और लगा मेरे भाई सकते हैं। पीपल ह्यूमन बीइंग और होते हैं, इसमें मैं उनके आंसर साथ क्या होगा, हु पीपल लगाऊं के दैट साथ मेरे लगाऊं, भाई दोनों आप आ लोग जाएंगे, इसका विच यूज नहीं नहीं आ करेंगे, सकता। आर का यूज करेंगे। हु लगा आर सकते का हैं, यूज दैट करेंगे, लगा सकते हैं, विच नहीं लगा सकते हैं। आर का और यूज इसमें करेंगे। आंसर हु क्या होगा, आर, पीपल के साथ मेरे आगे भाई कुछ आप भी रहा लोग इज होगा, का यूज हु नहीं करेंगे, आर, आर का यूज करेंगे। हु आर आर का यूज एरोगेंट लिख करेंगे। लो, हु आर रूड, आर का यूज राम करेंगे। को ना ऐसे हु लोगों से आर, दिक्कत है जिनका रूड आगे बिहेवियर कुछ है। भी रहा होगा, आगे हु टाइपिस्ट आर, महाराज खा गया था। हु आर एरोगेंट लिख लो, आगे हु आर क्वेश्चन है रूड। 1 2 राम 3। को तो ना ऐसे पुरानी लोगों चीजों से का दिक्कत रिवीजन है भी जिनका साथ में रूड करते हुए बिहेवियर चल है। रहा हूँ। आगे टाइपिस्ट महाराज खा गया क्या था। मैं यहाँ पर दैट लगा सकता हूँ? आगे क्वेश्चन है क्या मैं यहाँ 1 पर विच लगा 2 सकता हूँ? 3। तो और पुरानी यहाँ चीजों का पे रिवीजन वर्ब भी क्या साथ में आएगी करते आपको हुए चल बताना रहा है। हूँ। क्या मैं यहाँ पर दैट लगा क्या मैं यहाँ पर दैट लगा क्या सकता मैं यहाँ हूँ? पर विच लगा सकता क्या हूँ? मैं यहाँ पर और विच यहाँ लगा पे क्या सकता आएगा ये हूँ? आपको बताना है। और यहाँ पे क्या वर्ब मैं क्या यहाँ पर आएगी हु आपको लगा बताना सकता है। हूँ? क्या मैं यहाँ पर दैट दैट लगा लगा सकता सकता हूँ? हूँ? और क्या आगे मैं क्या यहाँ आएगा पर ये विच आपको लगा बताना है। सकता हूँ? और यहाँ जी। पे क्या आएगा ये आपको बताना है। क्या मैं यहाँ पर हु लगा सकता हूँ? क्या मैं यहाँ पर दैट लगा सकता हूँ? बताओ जी आगे क्या क्या होगा होगा सही बताना है। आंसर?
बताओ जी क्या होगा सही आंसर। आईसा मैंने देखा अ बॉय, एक लड़का, बॉय ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग के साथ या तो हु आता है या दैट आता है, विच नहीं आ सकता। आईसा मैंने देखा तो एक लड़का है ना, हु लड़का, वॉज आएगा, बॉय वॉज ह्यूमन वॉज बीइंग वर्ग के बाद मेन वर्ग में ह्यूमन बीइंग ing के साथ है, या जो तो अच्छा हु खेल आता रहा है या था। दैट आता है, विच नहीं सही आ बात है सकता। मेरे भाई।
तो एक लड़का है ना, दैट who सबके was साथ आ आएगा, जाएगा, तो was दैट तो playing, बिल्कुल was ठीक वर्ब के बाद मेन वर्ब और एक लड़का है तो रिलेटिव अच्छा प्रोनाउन खेल के रहा बाद वर्ब उससे पहले सही नाउन बात है के मेरे अकॉर्डिंग बॉय सिंगुलर इसलिए वॉज आया। बॉय देखो दैट आगे सबके है साथ आई आ नो जाता द है, तो पीपल, that तो बिल्कुल पीपल ठीक। लोग हैं, और प्लूरल है। एक लड़का है तो मेरे भाई relative लोगों के pronoun साथ के मैं बाद हु verb लगाऊं, उससे दैट पहले लगाऊं, noun विच के नहीं according लगा boy सकता। singular इसलिए was और आएगा। पीपल के अकॉर्डिंग मेरे आगे भाई है आई have नो द आएगी, पीपल, have। पीपल लोग हैं, अगला प्लूरल है। क्वेश्चन द तो मेरे भाई लोगों के साथ मैं में हु लगाऊं, दैट लगाऊं, Song विच नहीं लगा नॉन सकता। लिविंग बीइंग है। और पीपल के अकॉर्डिंग मेरे भाई हैव दैट लगा आएगी, सकता have। हूँ, हु नहीं लगा सकता। अगला और क्वेश्चन एक गाना द है सॉन्ग, तो तो verb सॉन्ग मेरे आएगी भाई was क्या है? singular। Song, क्या आपको non-living being। रिलेटिव प्रोनाउन इसके साथ वाला में which कंसेप्ट लगा सकता हूँ, क्लियर that हुआ, लगा सकता हूँ, हु नहीं लगा सकता। क्या और एक गाना है आपको song, तो relative verb आएगी was pronoun singular। वाला क्या concept आपको clear हुआ? रिलेटिव उम्मीद प्रोनाउन करता हूँ वाला clear हो चुका कंसेप्ट होगा। क्लियर हुआ है ना? अगर किसी को अभी भी क्या दिक्कत है आपको तो एक बार relative बताएंगे, किसी pronoun को एनी वाला दिक्कत आगे बढ़ concept जाऊं, clear हुआ? रिलेटिव उम्मीद प्रोनाउन करता हूँ समझ में clear हो आया चुका होगा। रिलेटिव है प्रोनाउन ना? समझ अगर में किसी आया? को अभी भी दिक्कत है तो जी। एक बार बताएंगे, किसी को एनी दिक्कत बिल्कुल। आगे बढ़ जाऊं, थम अप करेंगे मेरे Relative भाई, pronoun समझ में थम अप आया? करेंगे अगर समझ में Relative आया है pronoun तो। समझ में आया? हाँ हैव, बताओ जी थम अप करेंगे मेरे बिल्कुल। भाई अगर समझ में थम आया अप है करेंगे मेरे भाई, थम अप करेंगे जी। अगर समझ बहुत में बढ़िया। आया है तो। बहुत हाँ अच्छे से। हैव, बिल्कुल। बताओ जी। दैट थम सुपरलेटिव अप करेंगे मेरे भाई अगर समझ इसमें तो में नहीं आया हाँ है तो। वहां पे आप बहुत पीछे चल रहे हो जी। बहुत बढ़िया। हाँ बट बहुत वाला अच्छे केस से, बिल्कुल बिल्कुल। बताऊंगा, डोंट वरी, टेक दैट इट सुपरलेटिव बट वाला केस बिल्कुल, बट को तो मैं दोबारा अलग से बताऊंगा, नन बट वाले को मैं बहुत अलग से बढ़िया। बताता हूँ। हाँ नन बट बट वाला का एक केस 15 मिनट का बिल्कुल concept मैं बताऊंगा, बिल्कुल डोंट अलग से वरी, दूंगा। टेक इट इजी। बट अब वाला आ जाता है केस जैसे बिल्कुल, मैंने बट आपको को तो मैं मैनी दोबारा बताया अलग था। से बताऊंगा। मैनी नन के बट बाद वाले को मेरे मैं भाई अलग से नाउन बताता हूँ। आती है प्लूरल। नन बट का एक 15 मिनट का कंसेप्ट में बिल्कुल मैनी अलग का से मतलब लूंगा। बहुत सारा। अब आ जाता और है जैसे few मैंने मैनी आपको के बाद मैनी काउंटेबल बताया था, नाउन आती है, मैनी मैनी के boys। बाद मेरे भाई ऐसे ही नाउन few का आती scene है है, प्लूरल। plural। मैनी बॉयज बहुत सारे लड़के, मैनी और का फ्यू मतलब बॉयज है बहुत सारा। कुछ लड़के, और फ्यू ऐसे ही फ्यू के बाद नाउन आती है काउंटेबल, ऐसे ही फ्यू का और scene अगर है। मैनी बॉयज बनेंगे तो सारे वर्ब लड़के तो प्लूरल और आएगी, few आएगी, boys ये तो है कोई कुछ बताने वाली लड़के। बात ही नहीं है। ऐसे ही फ्यू के जैसे बाद था नाउन much। आती है मच काउंटेबल, का मतलब था बहुत और सारा, अगर सब्जेक्ट लेकिन बनेंगे तो uncountable। वर्ब तो much, प्लूरल आएगी, milk। आएगी, ये तो कोई बताने ऐसे ही वाली होता है बात नहीं लिटिल। लिटिल का मतलब है जैसे बहुत था थोड़ा, much, लेकिन much अन का मतलब countable। था बहुत सारा, लेकिन Uncountable जो हो अनकाउंटेबल, जाता है। मच अनकाउंटेबल जो हो जाता है। ऐसे ही होता है लिटिल। लिटिल का तो मतलब है little बहुत के बाद थोड़ा, uncountable लेकिन noun तो singular होती है। वर्ब सिंगुलर आएगी, कोई दिक्कत है ही अनकाउंटेबल नहीं। जो हो जाता है। अलग स्लाइड से मैं आपको अनकाउंटेबल जो बताता हो हूँ। जाता है। मैनी तो लिटिल के के बाद बाद अनकाउंटेबल boys नाउन आता तो है। सिंगुलर होती है, वर्ब सिंगुलर आएगी, मतलब कोई बहुत दिक्कत है ही लड़के। नहीं। अलग स्लाइड से मैं आपको बताता हूँ। बहुत के सेंस में। मैनी फ्यू के बाद भी बॉयज आता है। अंतर समझना, फ्यू बहुत के बाद लड़के। बॉयज आता है, मतलब कि इसका बहुत मतलब है के बहुत sense कम, न के और बराबर। few के बाद मतलब भी अभी आप बॉयज कम आता है। समझना, बस कम में। अंतर समझना, फ्यू के कम बाद में। बॉयज आता है, मतलब ऐसे कि ही इसका मतलब मच है के बहुत बाद कम, मिल्क न आता के है, बराबर। अनकाउंटेबल। मतलब अभी आप कम समझना, बस कम बहुत में, के सेंस में, बहुत दूध कम में। अगर मेरे को बहुत सारा दूध ऐसे ही बताना है तो मैं मच मच के के बाद बोलूंगा। मिल्क आता है, ऐसे ऐसे मेरे को uncountable। थोड़ा दूध बताना है तो बहुत मेरे भाई के sense लिटिल में का यूज बहुत करूंगा मैं, दूध। लिटिल मिल्क। अगर मेरे को बहुत सारा ये दूध बात बताना समझ है तो में मैं आई? मच मिल्क थोड़ा। बोलूंगा। ऐसे ही मेरे को थोड़ा दूध बताना थोड़ा है या कम। तो मेरे कोई भाई नाउन लिटिल का बहुत यूज है, करूंगा मैं, गिनने लिटिल वाली नाउन है तो मैनी। ये बात मैनी समझ में boys। आई? कोई थोड़ा। नाउन बहुत है लेकिन गिन नहीं सकता तो मैं थोड़ा या लगा कम। देता हूँ मच मिल्क। कोई नाउन बहुत है, बहुत गिनने कम वाली है, गिन नाउन है, सकता हूँ तो मैनी। तो few मैनी boys। बॉयज। और कोई नाउन बहुत है कम लेकिन गिन नहीं सकता तो मैं लगा देता हूँ जैसे मच मच मिल्क। मैनी में अंतर है, कोई नाउन के बहुत sense कम में, है, गिन ऐसे सकता ही हूँ फ्यू लिटिल तो में few अंतर है, boys। थोड़े और के कोई sense नाउन में। बहुत कम है, एक तो गिन बात नहीं ये सकता तो लिटिल। दूसरी दूसरी बात मैं आपको जैसे बताऊं मेरे मच भाई, मैनी में खाली अंतर अगर है, देखो बहुत few के कैसे sense कैसे में, आता है, एक होता है ऐसे ही few, फ्यू लिटिल में अंतर है, थोड़े होता के है sense आ में। फ्यू। एक तो बात ये हुई। दूसरी बात मैं आपको होता है बताऊं दा मेरे few। भाई, खाली अगर देखो फ्यू कैसे कैसे एक आता होता है एक लिटिल, होता है फ्यू, एक एक होता है होता है आ आ फ्यू, लिटिल, एक होता है दा एक होता फ्यू, है दा लिटिल, एक होता है लिटिल। ये एक आप होता है आ दोबारा लिटिल, से पढ़ोगे एडजेक्टिव में। एक होता एडजेक्टिव है का दा पार्ट है लिटिल। ये, तो वो वाला पोर्शन मैं आपको एडजेक्टिव में पढ़ाऊंगा। दो फ्रेज में मैं आपको ये नियम आप बता रहा हूं, दोबारा क्योंकि से आप पढ़ोगे इससे हैबिचुअल हो एडजेक्टिव जाएं। में। अभी आपको सिर्फ एडजेक्टिव इतना का रखना पार्ट है, है ये, अगर खाली वो few वाला है पोर्शन मैं तो आपको इसका एडजेक्टिव मतलब में है पढ़ाऊंगा। निगेटिव। दो फ्रेज में मैं आपको ये नियम बता रहा हूं न क्योंकि आप के इससे हैबिचुअल हो जाएं। बराबर। अभी
आपको सिर्फ इतना रखना है, अगर खाली फ्यू है तो इसका Negative. मतलब है निगेटिव। खाली फ्यू निगेटिव वर्ड है,
के खाली फ्यू में नॉट बराबर। छिपा हुआ है। सेम ऐसे ही अगर फ्यू के साथ ए या दा न नहीं के लगाए बराबर। खाली फ्यू है। खाली Same ऐसे फ्यू ही अगर little के निगेटिव साथ वर्ड आ है। लिटिल दा लिटिल नहीं खाली लगाए, फ्यू खाली में little नॉट है, छिपा तो इसका हुआ है। मतलब भी न सेम के ऐसे ही बराबर। अगर फ्यू के साथ ए या दा नहीं लगाए खाली फ्यू है। सेम मतलब ऐसे कि ही अगर अगर little के नेग्लिजिबल साथ है आ लिटिल दा नॉट लिटिल नहीं इसमें लगाए, खाली already है। लिटिल है, और तो इसका दूसरी मतलब बात भी ये न है के बराबर अगर होता है। खाली अकेला आता है, अगर मतलब कि खाली नेग्लिजिबल नेग्लिजिबल है है little, नॉट अगर इसमें खाली already है। अकेला फ्यू और है, दूसरी तो बात इसका ये मतलब है न के अगर बराबर है, खाली वह अकेला चीज आता निगेटिव है, है। अगर वह चीज खाली निगेटिव अकेला है ना little, अपने आप में अगर मीनिंग खाली निगेटिव अकेला निकलेगा फ्यू है, तो इसका मतलब न अपने आप के में बराबर है, मीनिंग निगेटिव वह मिलेगा, चीज है ना? निगेटिव है। फ्यू वह आ चीज फ्यू थोड़ा सा है, निगेटिव दा है, फ्यू थोड़ा थोड़ा सा है, अपने आप है ना? में मीनिंग constant है, हाँ, निगेटिव बिल्कुल थोड़ा निकलेगा। सा है। ये चीज आप अपने आप adjective में पढ़ोगे। मीनिंग अभी निगेटिव मैं जो मिलेगा, आपको है ना? समझाना चाह रहा था वो मैं ये फ्यू समझाना आ चाह फ्यू रहा था। थोड़ा सा है, फ्यू दा के फ्यू बाद थोड़ा सा गिनने है, वाली चीजें है ना? plural कांस्टेंट आती है, हाँ बिल्कुल। मैंने थोड़ा बोला सा है। लड़के ये आए चीज हैं आप बहुत adjective में कम। पढ़ोगे। अभी तो मैं जो मतलब आपको एक से तो समझाना अधिक चाह रहा होंगे। था वो मैं ये समझाना चाह रहा था। वो फ्यू के कम बाद लड़के गिनने हैं, एक वाली से तो चीजें अधिक होंगे, plural आती इसलिए कम के लिए मैंने भी बोला मैं लड़के फ्यू के आए बाद हैं countable बहुत noun कम। use करता हूँ। अब तो जैसे मतलब देखो मैं एक से इसमें तो अधिक पानी होंगे। है फ्यूल वाटर, इसमें वो ना कम के बराबर लड़के हैं, पानी एक से दिखाओ तो ना अधिक के होंगे, बराबर पानी इसलिए देखो। कम के इसमें लिए पानी भी ना मैं के बराबर है, फ्यू के बाद लिटिल वाटर काउंटेबल है नाउन देखो। का यूज करता हूँ। अब जैसे देखो मैं इसमें पानी है फ्यूल वाटर, दो बूंद इसमें पानी ना थी के इसमें, बराबर तो ये पानी दिखाओ, ना के बराबर पानी देखो। पानी इसमें तो पानी है ना, ना के बराबर है, लिटिल तो ना वाटर के है बराबर देखो। पानी था, लिटिल का हम यूज करते हैं। बात यह है फ्यू के बाद काउंटेबल दो नाउन बूंद पानी प्लूरल, था लिटिल इसमें, के तो ये बाद पानी ना के अनकाउंटेबल बराबर नाउन था। सिंगुलर। पानी तो क्वेश्चन है ना, नंबर 1, तो ना के बराबर सी पानी था, है लिटिल का हम यूज आ करते हैं। फ्यू ऑयल बात इन यह है फ्यू हिज के बाद किचन काउंटेबल नाउन और प्लूरल, आई लिटिल के हैव बाद लिटिल अनकाउंटेबल फ्रेंड नाउन इन सिंगुलर। माय क्वेश्चन क्लास। नंबर 1, आपको दोनों में सी एरर हैव बताना है। आ फ्यू अब ऑयल आप ना इन थोड़े हिज से किचन, मैच्योर बच्चे हो और चुके आई हैव लिटिल हो। फ्रेंड मैच्योर इन स्टूडेंट माय आप हो चुके क्लास। हो, आपको दोनों ना? में एरर बताना ट्विंकल है। ट्विंकल अब लिटिल आप स्टार, ना थोड़े से ट्विंकल ट्विंकल मैच्योर चमकते बच्चे हो हुए चुके हो। छोटे छोटे, लिटिल का मैच्योर मतलब स्टूडेंट छोटा भी आप हो होता है, चुके हो, और लिटिल का है ना? मतलब थोड़ा भी होता है। ट्विंकल लिटिल ट्विंकल का मतलब लिटिल छोटा भी स्टार, होता है। ट्विंकल ट्विंकल चमकते वो भी हुए है जी। छोटे छोटे, लिटिल का मतलब छोटा भी होता है, और लिटिल का मतलब थोड़ा भी होता है, लिटिल का हाँ जी। मतलब छोटा भी होता है ना? वो भी है जी। नहीं, काजल शर्मा जी हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने अंग्रेज को खदेड़ दिया, तुम पे उनकी लैंग्वेज नहीं खदेड़ी जा रही, मुझे शर्म आ रही है आप पे। जितने भी नहीं, स्टूडेंट काजल अंग्रेजी से शर्मा डरते हैं ना, जी मुझे सच में हमारे जो शर्म आती है। पूर्वज थे उन्होंने अंग्रेज मतलब को हम खदेड़ उन दिया, पूर्वजों तुम के पे उनकी वंशज हैं, लैंग्वेज नहीं खदेड़ी जा उनके रही, मुझे वंशज हैं। शर्म आ रही है आप पे। जो अंग्रेजों से जितने नहीं भी डरे, स्टूडेंट आपको अंग्रेजी से पता है, डरते हैं ना, मुझे सच में शर्म आती है। सुभाष चंद्र मतलब बोस हम को उन अपने जीवन पूर्वजों काल के में वंशज है, लगभग लगभग 8 उनके से 10 वंशज साल हैं, जेल में गुजारे थे। जो अंग्रेजों से छोटी नहीं सी डरे। बात हो अंग्रेज आपको जेल पता में है, डाल दें, उन्होंने फिर भी अंग्रेजों का सुभाष पीछा नहीं चंद्र छोड़ा। बोस को और अपने वो जीवन ऐसी काल में फैमिली से थे, लगभग ऐसी फैमिली 8 से से थे कि 10 उनकी साल कुलीन जेल में राजशाही गुजारे थे। फैमिली थी, छोटी सी बात और अंग्रेज जेल में मतलब डाल उनको दे। सोचने की उन्होंने जरूरत भी फिर नहीं थी, अंग्रेजों का पीछा लाइफ नहीं इतनी छोड़ा। बढ़िया थी उनकी। और वो ऐसी फैमिली उनके से पापा थे, बहुत बड़े ऐसी वकील फैमिली थे, से थे कि उनकी जाने कुलीन माने राजशाही वकील थे। फैमिली थी, और उसके मतलब बाद उनको वो सोचने बावजूद की उन्होंने जरूरत भी बोला नहीं थी, हम अंग्रेजों लाइफ से नहीं इतनी बढ़िया डरेंगे। थी उनकी, और उन्होंने उनके अंग्रेजों पापा को बहुत खदेड़ बड़े के वकील दिखाया। थे, जाने माने वकील थे। भगत सिंह कितने उसके 22 बाद साल, वो 23 साल बावजूद की उन्होंने उम्र में बोला फांसी हम चढ़ गए। अंग्रेजों से नहीं वो डरेंगे। अंग्रेजों से नहीं डरे, और उन्होंने तुम अंग्रेजों लोग को खदेड़ के इस दिखाया। उम्र में उनकी लैंग्वेज से डरते हो। भगत सिंह आपको याद है कितने भगत 22 सिंह का साल, वो 23 साल की उम्र में सीन, फांसी चढ़ गए। वो चंद्रशेखर आजाद का वो वो सीन जब और वो तुम 13-14 लोग साल के थे इस उम्र और वो में उनकी विरोध कर रहे थे, लैंग्वेज से उन्हें डरते जेल हो। में ले गए, तो उन्हें पूछा जज ने आपको कौन याद हो है भगत सिंह आजाद, का वो सीन, रहते का हो कारावास चंद्रशेखर में, आजाद काम का क्या वो है, सीन जब वो 13-14 साल के थे अंग्रेजों भारत को और वो अंग्रेजों विरोध से कर रहे थे, भगा- उन्हें मतलब जेल में मुक्त ले गए, तो करना, उन्हें पूछा जज ने लक्ष्य कौन क्या है, हो स्वाधीनता, आजाद। ऐसे करके बोला था। रहते का 14 हो साल की उम्र में कारावास वो नहीं काम डरते थे, क्या आप है, 24 साल के होकर अंग्रेजों उनकी भारत को लैंग्वेज अंग्रेजों से डरते हो। भगा, मतलब मुझे मुक्त शर्म आ करना, रही है। वो लक्ष्य क्या है, स्वाधीनता। अब मैंने ऐसे बोला करके था बोला नन्ना था। मुन्ना राई आपको 14 साल की उम्र में वो नहीं आपको डर एक रहे एक थे यार, वर्ड तुम की 24 शर्त साल पे के हो चलूंगा, गए। अंग्रेज उनकी सी लैंग्वेज से सिंगुलर डरते हो। सब्जेक्ट है, तो मुझे वर्ब शर्म आ सिंगुलर रही है। लेगा, हैव कैसे आया, हैज आया। अब मैंने बोला था नन्ना और मुन्ना राई आपको a few, बनना है। आपको ऑयल एक मेरे एक भाई वर्ड की शर्त पे अनकाउंटेबल चलना है। नाउन है, तेल को सी कभी गिना सिंगुलर है, सब्जेक्ट तेल है, की तो बोतल वर्ब को तो गिन सिंगुलर सकते लेगा, हैं, हैव तेल को कैसे नहीं आया, गिन हैज सकते। आएगा। तो तेल और a अनकाउंटेबल नाउन few, है।
और अनकाउंटेबल ऑयल मेरे भाई fuel का use नहीं अनकाउंटेबल करते, नाउन है। little तेल का को use कभी करते गिना हैं। है? तेल की बोतल को तो गिन सकते हैं, तेल को नहीं गिन सकते। इन हिज नहीं तो होगा, तेल हर uncountable किचन noun होगा। है। और सी के अनकाउंटेबल लिए नाउन सी के लिए का आप जो few का use एडजेक्टिव नहीं केस है करते, हर little होता का है। use करते उसके पास है थोड़ा सा तेल उसके किचन में। इन हिज हालांकि नहीं हिज से बन होगा, सकता है हर किसी किचन दूसरे होगा। मेल के किचन में बोल सी दिए। के लिए सी का लेकिन जो अगर वह एडजेक्टिव खुद केस है रख हर रही है तो होता है। अपनी किचन में उसके रखेगी। पास है तो his थोड़ा सा हर तेल किचन ज्यादा उसके सही किचन है। में। हालांकि हर हिज से वाला बन ज्यादा सकता है ठीक है। किसी नीचे दूसरे मेल के किचन में आई बोल मेरे दिए। भाई क्या है?
लेकिन आई अगर तो वह plural खुद रख रही है subject तो अपनी किचन में आई रखेगी, के साथ तो तो है his आता हर है, किचन ज्यादा है सही है। आएगा। हर वाला ज्यादा ठीक है। और नीचे फ्रेंड्स आप गिन आई सकते मेरे हो, भाई क्या है, तो फ्रेंड्स के आई साथ तो लिटिल plural नहीं subject, आएगा, फ्यू आएगा। आई के साथ तो हैव आता है। आई हैव हैव फ्यू आएगा। फ्रेंड्स इन माय क्लास, मेरी क्लास में और मेरे ना के फ्रेंड्स आप बराबर गिन दोस्त है। सकते हो, तो मेरी फ्रेंड्स के क्लास साथ में लिटिल नहीं मेरे आएगा, ना फ्यू के आएगा। बराबर दोस्त हैं। आई हैव बताओ। फ्यू फ्रेंड्स इन माय क्लास, मेरी क्लास ना में के मेरे बराबर ना दोस्त के हैं मेरी बराबर क्लास दोस्त में। हैं। मेरी क्लास अशफाकुल्लाह में खान जी मेरे बिल्कुल ना के बहुत बराबर बहादुरी दोस्त से हैं। लड़े थे बताओ। देश की आजादी में, बहुत बड़ा योगदान ना के था। बराबर दोस्त है मेरी सबका क्लास बहुत में। बड़ा योगदान था। ये आजादी हमको अशफाकुल्लाह खान खैरात जी में नहीं बिल्कुल मिली है, बहुत जिसको ना बहादुरी हम से लड़े ऐसे थे ही गवा रहे हैं। देश के जिसको हम ऐसे आजादी ही में गवा रहे बहुत हैं। बड़ा भ्रष्ट योगदान नेता था। हमने चुन लिए, सबका और बहुत बड़ा भ्रष्ट योगदान था। अफसरशाही ये चल रही आजादी है, हमको खैरात मतलब में नहीं देश में मिली है, हो ही क्या रहा है पता जिसको ही ना नहीं। हम ऐसे ही गवा जी। रहे हैं। जिसको हम आगे ऐसे ही बढ़ जाओ। गवा रहे हैं, भ्रष्ट नेता इससे हमने रिलेटेड चुन कुछ लिए, क्वेश्चन और ले लो। भ्रष्ट अफसरशाही चल रही है। इससे मतलब रिलेटेड देश में क्वेश्चन हो ही क्या रहा है पता ही नहीं। एक, तो आगे बढ़ जाओ। 3 4 इससे रिलेटेड फिर वही बात बोलूंगा मेरे मेरे भाई, जितने नन्ना इससे related मुन्ना राई questions हैं। बनोगे, जितने भी नन्ना मुन्ना एक, राई बनोगे, तो उतने फायदे में रहोगे। चार। और जितने फिर वही बात ज्यादा बोलूंगा अंग्रेज मेरे भाई, बनोगे, उतने जितने नुकसान में रहोगे। नन्ना मुन्ना राई बनोगे, जितने भी नन्ना मुन्ना राई बनोगे, उतने अंग्रेज बनोगे। फायदे में रहोगे। बताओ। और जितने ज्यादा अंग्रेज बनोगे, उतने नुकसान में रहोगे। बिल्कुल पहला क्वेश्चन है, उतने अंग्रेज फ्यू फ्रेंड्स मेरे भाई, फ्यू तो एडजेक्टिव है ना, ये बेसिकली एडजेक्टिव है। इसके बाद काउंटेबल प्लूरल नाउन आती है, प्लूरल है, बिल्कुल ठीक। पहला क्वेश्चन है। अगर नाउन प्लूरल few सब्जेक्ट friends, प्लूरल तो few वर्ब भी friends, प्लूरल मेरे आना भाई चाहिए few मेरे तो भाई, हैव adjective नहीं है ना, आना चाहिए। basically। ना के बराबर Adjective है, दोस्त इसके बाद आए हैं countable पार्टी में, प्लूरल नाउन आती है। ना के प्लूरल बराबर बिल्कुल दोस्त ठीक पार्टी है। में आ चुके हैं। अगर नाउन प्लूरल सब्जेक्ट देयर प्लूरल आर तो वर्ब भी लिटिल प्लूरल वाटर आना चाहिए मेरे मेरे भाई, भाई, हैव देयर नहीं के आना बाद चाहिए। वर्ब। ना के बराबर दोस्त आए हैं उसके पार्टी बाद की में, नाउन पर डिपेंड करती ना है। के बराबर दोस्त लिटिल पार्टी के में आ चुके हैं। बाद वाटर जो देयर होगा, आर लिटिल के लिटिल बाद वाटर अनकाउंटेबल मेरे भाई, नाउन, देयर वाटर के पानी बाद अनकाउंटेबल है, बिल्कुल ठीक है। ये तो उसके सिंगुलर बाद की नाउन पर डिपेंड और करती है। सिंगुलर सब्जेक्ट लिटिल के बाद वाटर जो होगा, लिटिल के बाद अनकाउंटेबल कुएं नाउन में है, ना वाटर के पानी बराबर अनकाउंटेबल है, बिल्कुल ठीक है। कुएं ये में तो ना के सिंगुलर है। बराबर पानी है। और सही सिंगुलर बात है, बात सब्जेक्ट के समझ साथ में तो सिंगुलर वर्ब देयर है। के बाद तो देयर वर्ब, इज उसके लिटिल बाद वाटर वाले होता नाउन है। पर डिपेंड करती कुएं है। में ना के बराबर पानी है। और वर्ब हमेशा कुएं में ना के सब्जेक्ट के बराबर अकॉर्डिंग पानी आती है, है। तो फ्यू सही फ्रेंड्स बात है, है, बात मेरा समझ में सब्जेक्ट जो प्लूरल है, देयर फ्रेंड्स के है ना, बाद वर्ब, प्लूरल है। उसके बाद ठीक है, वाले अगला नाउन पर क्वेश्चन है, डिपेंड करती है। देयर इज फ्यू और कार्स वर्ब on the हमेशा road सब्जेक्ट after के अकॉर्डिंग आती है, तो फ्यू फ्रेंड्स है मेरा सब्जेक्ट देयर के प्लूरल है, बाद फ्रेंड्स है वर्ब, ना, उसके प्लूरल बाद है। वाली नाउन ठीक है, पर। अगला क्वेश्चन फ्यू है, बोलता है मेरे देयर बाद इज फ्यू काउंटेबल कार्स, कार्स को गिन सकते हो। आफ्टर मिडनाइट। ना के बराबर कार है, लेकिन एक से देयर तो के अधिक है, बाद वर्ब, और एक से अधिक है तो वाली प्लूरल नाउन कार्स पर। आएगा। फ्यू बोलता है तो मेरे few बाद cars तो काउंटेबल plural हो गया। प्लूरल नाउन, कार्स को और गिन देयर सकते के हो। बाद वर्ब जो ना बाद के वाली बराबर noun है कार ना, है, few लेकिन cars एक से तो plural है, अधिक तो है। इसलिए प्लूरल और एक से आएगा, अधिक है तो कार प्लूरल कार्स आएगा। तो और few देयर cars वर तो फ्यू plural हो ट्रैफिक गया। ऑन द रोड। और मेरे देयर के भाई, बाद वर्ब जो आप बाद कार वाली को नाउन गिन है ना, सकते फ्यू हो, कार्स आप प्लूरल है, तो इसलिए ट्रैफिक को नहीं प्लूरल गिन आएगा, सकते। आर आएगा। ट्रैफिक मेरा और अनकाउंटेबल देयर वर नाउन फ्यू होता है। ट्रैफिक ऑन द ट्रैफिक रोड, मेरा मेरे अनकाउंटेबल भाई, नाउन होता आप है कार ना? को गिन सकते हो, और मेरे भाई आप देयर के ट्रैफिक को बाद नहीं गिन वर्ब, सकते। उसके ट्रैफिक बाद के मेरा noun पर depend अनकाउंटेबल करती नाउन है। होता और है। ट्रैफिक के ट्रैफिक साथ मेरा आप few का यूज नहीं अनकाउंटेबल करोगे, नाउन लिटिल होता का है, यूज है ना? करोगे। और मेरे भाई देयर के ट्रैफिक बाद वर्ब, अनकाउंटेबल नाउन होता है, उसके और बाद के देखो नाउन पर ट्रैफिक डिपेंड के लिए करती है। आप लिटिल और का यूज ट्रैफिक के करोगे, साथ आप few और का यूज लिटिल नहीं ट्रैफिक करोगे, little का अनकाउंटेबल है, यूज तो मेरे करोगे। भाई वर्ब भी नहीं आएगा, was ट्रैफिक आएगा। अनकाउंटेबल नाउन होता है। इस जगह और was। देखो There ट्रैफिक was के लिए little आप traffic लिटिल on का the यूज road। करोगे, रोड और पर लिटिल ना ट्रैफिक के बराबर अनकाउंटेबल है, traffic तो मेरे भाई वर्ब भी नहीं आएगा, वॉज आएगा। ना के वर्ब। बराबर ट्रैफिक इस जगह was। देयर ठीक है वाज भाई? लिटिल ट्रैफिक ऑन सारी द चीजें रोड। समझ में आ रही रोड नहीं, पर लक्की ना चौधरी जी के आपका बराबर गलत था। ट्रैफिक था। ट्रैफिक को नहीं गिना जा सकता, आप कार गिन ना सकते हो, के आप बराबर ट्रैफिक नहीं traffic। गिन सकते। आप ठीक है ट्रैफिक भाई? नहीं गिन सकते। और सारी जैसे ही चीजें ट्रैफिक समझ में आ रही अनकाउंटेबल है, नहीं, तो आप लक्की लिटिल चौधरी का जी यूज आपका करोगे। गलत था। और ट्रैफिक को लिटिल नहीं ट्रैफिक गिना जा सकता, अनकाउंटेबल आप कार सिंगुलर है, गिन तो सकते हो, आप सब्जेक्ट ट्रैफिक सिंगुलर है, नहीं गिन वर्ब सकते। सिंगुलर आएगी, was आप आएगा। ट्रैफिक नहीं गिन सकते। ठीक है जी। और जैसे ही ट्रैफिक अनकाउंटेबल है, तो आप लिटिल का यूज करोगे। और लिटिल They ट्रैफिक अनकाउंटेबल introduced सिंगुलर है, me तो to सब्जेक्ट their सिंगुलर है, family। सही है, वर्ब क्या सिंगुलर दिक्कत है? आएगी, was आएगी। दे प्लूरल इंट्रोड्यूस ठीक है जी। V2 है, मी उसका ऑब्जेक्ट हो गया, टू देयर फैमिली। ठीक है, बिल्कुल। नहीं, दे इंट्रोड्यूस्ड मी टू देयर फैमिली, नहीं सही है, क्या दिक्कत इंट्रोड्यूस है? एक दे प्लूरल ट्रांजिटिव इंट्रोड्यूस वर्ब V2 अपने है, बाद मी उसका ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो लेती है, गया, मी टू देयर ऑब्जेक्ट मिल फैमिली। गया। ठीक है,
बिल्कुल, ठीक है? नहीं, तो मेरे भाई ये तो यहीं पे खत्म होता है। अब मैं आपको ना कुछ होमवर्क के क्वेश्चन दे देता हूँ। ट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती है, मी ऑब्जेक्ट मिल गया, 2, ठीक है, 3। तो मेरे भाई ये तो यहीं पे खत्म होता है। अब मैं आपको ना कुछ क्वेश्चन होमवर्क के दे देता हूँ। मैंने आपको बोला था मैं सबसे ज्यादा फोकस्ड होके सबसे आराम से आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाऊंगा।
3 ही क्वेश्चन होमवर्क के वर्ब हैं। एग्रीमेंट पढ़ाऊंगा। मैंने आपको बोला था ग्लोबल मैं भाषा सबसे क्यों? हमारी ज्यादा गवर्नमेंट की फोकस्ड नीति, हूं, हमारी सबसे नीति आराम से चालाक आपको हैं, सब्जेक्ट वर्ब हम एग्रीमेंट लोग पढ़ाएंगे। ज्यादा ईमानदार हैं, ज्यादा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट शरीफ हैं पढ़ाएंगे। हम लोग। ये जमाना ग्लोबल चालाकी भाषा का है। क्यों? अंग्रेज हमारी चालाक है, गवर्नमेंट मुट्ठी की भर नीति, अंग्रेज है, हमारी ग्लोबल नीति लैंग्वेज अंग्रेज बना रखी है चालाक हैं। इंग्लिश को। हम लोग और ज्यादा हम ईमानदार हैं, पॉपुलेशन सबसे ज्यादा ज्यादा है, शरीफ हम हैं हम लोग। उधर हमारी तो ये मातृभाषा जमाना अब तक चालाकी हिंदी का नहीं है। बन पाई। अंग्रेज चालाक है, हम मुट्ठी अपने भर देश अंग्रेज की है, ग्लोबल मातृभाषा लैंग्वेज बना हिंदी रखी नहीं है बना इंग्लिश को। पाए, उन्होंने अपनी और हम भाषा इस को टाइम पॉपुलेशन वर्ल्ड सबसे ले लैंग्वेज जाता है, बना दिया, हम तो ग्लोबल भाषा बना उधर दिया। हमारी हमारे तो लिए मातृभाषा अब शर्म तक से हिंदी डूब नहीं बन मरने पाई। की बात है। हम अपने हमारी देश की मातृभाषा हिंदी नहीं बना पाए, उन्होंने अपनी भाषा को है ना, वर्ल्ड लैंग्वेज बना दिया, हमारे ग्लोबल भाषा बना चलो दिया। छोड़ो, हमारे लिए ओके। शर्म से कल डूब मिलते हैं मरने की नेक्स्ट बात क्लास है। में, तब तक अपना ध्यान हमारी रखिए, पढ़ते रहे, मातृभाषा बाय बाय, तक थैंक हिंदी यू, हम टेक लोग केयर, नहीं बना पाए। जय हिंद। है ना, हमारे चलो छोड़ो, ओके। कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहे, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।